फिट हो जाए। गुड। सो नाउ वी आर इन द गुड सिचुएशन। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में समझा कि फायरवॉल होता क्या है और फायरवॉल काम कैसे करती है, राइट। और फायरवॉल हमें यूज ही क्यों करना है, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा लास्ट क्लास में। और हमने समझा था कि हमारा जो फायरवॉल होता है वो किस तरीके से डिप्लॉय मींस स्टेटफुल और स्टेटलेस फायरवॉल का डिप्लॉयमेंट मेथड जो होता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, लेगेसी फायरवॉल, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको भी हमने समझा था। फिर हमने समझने की कोशिश किया था कि हमारा जो फायरवॉल है और प्रॉक्सी है उन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस होते हैं, फायरवॉल और प्रॉक्सी कैसे यूज होते हैं और कैसे काम करते हैं। फिर हमने कोर्स कंटेंट को भी समझा था। फिर हमने समझा था कि फायरवॉल जो हमारी होती है, राइट, वो बेसिकली किस तरीके से आपके नेटवर्क डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करती है, कैसे फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर अप्लायंस भी हो सकता है और एक हार्डवेयर अप्लायंस भी हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमने समझने की कोशिश की थी लास्ट क्लास में, जो एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है किसी भी फायरवॉल के लिए, राइट। जो हर किसी को पता होना ही चाहिए कि फायरवॉल होता है क्या है। अगर आप कहीं भी जाते हो, अगर आपको यही नहीं पता है कि फायरवॉल होता क्या है, सो प्रोबेबली आप चीजों को सही से आप उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते हो, राइट। सो आपको उसका सही से कॉन्सेप्चुअली यूज नहीं कर सकते हो। तो बहुत जरूरी है आपको ये समझना कि फायरवॉल की जरूरत क्या है, फायरवॉल कैसे यूज होती है और क्या होता है, राइट। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जो पैलो अल्टो फायरवॉल है, हमने ये भी समझा कि पैलो अल्टो फायरवॉल क्यों यूज करते हैं, राइट। तो मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर पैलो अल्टो फायरवॉल दिखती कैसी है, राइट। पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हम मॉड्यूल पे जाएंगे, आज हमारा ऑफिशियली मॉड्यूल स्टार्ट होगा, राइट, जो हमारा मॉड्यूल 1 है। सो इसको हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 से। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें और भी आप लोग को बताना चाहता हूँ, ताकि और भी आप लोग का थोड़ा सा एक माइंडसेट है ना वो फायरवॉल के प्रति थोड़ा सा चेंज हो। कि आखिर जब तक आप चीजों को विजुअलाइज नहीं करते हो फायरवॉल दिखती कैसी है, फायरवॉल के मॉडल कौन कौन से होते हैं, तब तक शायद थोड़ा सा आपको रिलेट नहीं कर पाते हो। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि फायरवॉल दिखता कैसा है। तो सबसे पहले मैं कुछ मॉडल्स दिखाऊंगा और साथ में फायरवॉल्स को दिखाऊंगा, इसके बाद हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देखो जी, जो हमारे मार्केट में जो फिजिकल फायरवॉल अवेलेबल हैं वो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं PA220, जो कि हमारा पैलो ऑल्टो 200 सीरीज की फायरवॉल है। जो 220 एक है, एक 220R है। और कुछ इस तरीके से फायरवॉल आपको दिखता है। जब आप फायरवॉल परचेज करोगे तो कुछ ब्लू कलर में ऐसे दिखेगा, इसमें कुछ आपको पोर्ट्स दिखेंगे। और आपको अगर अच्छे से देखना है तो मैं आपको कैसे दिखाऊं, मैं गूगल पे यहाँ पे गया, राइट। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। पैलो अल्ट्रो फायर, आप लोग भी सर्च कर सकते हो। आप अगर इमेजेस में जाते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से फायरवॉल दिखेंगे। अगर किसी को मैक्सिमाइज करोगे किसी भी डायग्राम को, तो आपको एक बड़ा सा पिक्चर खुल जाएगा। और उसको आप जूम आउट करके आप अच्छे से उसको जूम इन जूम आउट करके अपने हिसाब से इसको इसको देख सकते हो, राइट। सो एक सेकेंड दो, मेरा हेडसेट का थोड़ा सा बैटरी लो हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा चार्ज कर लेता हूँ, चार्ज लगा लेता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइज। ओके, सो अभी क्या हुआ हमारा कि जो हमारा पैलो अल्टो है, आवाज आ रही है मेरी क्या? सबको आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है। Okay, ठीक है। सो हमारा जो पैलो अल्टो फायरवॉल है वो, जैसे अगर मैं 220 की खोलता हूँ तो देखो कुछ इस तरीके से पैलो अल्टो फायरवॉल आपको दिख रहा है, राइट। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स मिल जाएंगे। अगर इसको जूम करता हूँ तो देखो दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको अगर आप जूम करते हो इस तरीके से तो देखो इसमें आपको क्या मिल रहा है। आप फायरवॉल कोई भी खरीदो, आपको कुछ इस तरीके से कुछ कंसोल पोर्ट मिल जाएंगे, राइट। कुछ आपको USB पोर्ट मिल जाएंगे, राइट। देखो बार बार फाइल खरीदने के लिए बोल रहा है, सेल्स पीपल से कांटेक्ट करो, ठीक है। तो आप लोग जाओगे यहाँ पे कुछ मॉडल नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। आपको यहाँ पे आपका ब्रांड का न्यू मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ आपको LEDs मिल जाएंगे, जिसमें एक LED आपका HA के लिए होगी, एक आपके स्टेट्स के लिए होंगी, एक अलार्म्स के लिए होंगी, एक आपके टेम्परेचर्स के लिए होगा, एक पावर के लिए होगा। सो आप
का फायरवॉल का HA कैसा है? इट्स ग्रीन, दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज फाइन। अगर वो रेड है तो कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर, राइट? इस तरह फायरवॉल के स्टेट्स क्या है? अलार्म कोई तो नहीं है फायरवॉल के अंदर, कोई टेम्परेचर हाई तो नहीं है फायरवॉल के अंदर, राइट? हेलो हेलो, सर। हाय, हेलो, या टेल हाय मी। सर। हाय सर हाय। एक्चुअली मैंने हमारे डेटा सेंटर में मैंने देखा था हाँ कि हाँ, वहाँ पे बताइए। 2 फायरवॉल लगी हुई है। पालो हम्म अल्टो की हैं दोनों। बट हम्म। एक के अंदर एचए वाली जो एलईडी है वो ग्रीन कलर में ग्रो करती है और एक के अंदर ऑरेंज कलर में ग्रो करती है। हाँ हाँ। तो मैंने डेटा सेंटर एग्जीक्यूटिव से पूछा भी था, उन्होंने बोला था ये रेडुडेंसी के लिए यूज में आती है। तो ऐसा इसमें हो सकता है कि रेडुडेंसी के लिए दोनों 2 फायरवॉल यूज में आती है? हाँ हाँ, मैं बताऊंगा। वो HA बोलते हैं उसको। ये LED जो है ना, ये वाली HA की, ये हम्म। इसीलिए जो होती है। तो हमारे पास मॉड्यूल भी है HA के लिए, हम उसको कवर करेंगे। जो हमारा हमारे पास एक्चुअली दो मॉड्यूल करेंगे। एक हम एक्टिव एक्टिव करेंगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक तो एक्टिव एक्टिव पैसिव भी करेंगे और एक्टिव एक्टिव भी करेंगे। तो ये कंप्लीट कैसे बताऊंगा, कैसे लैब दिखती है, कैसे दो फायरवॉल हमारे डिटेल्स में दिखती हैं, वो सारी चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। दिखा देता हूँ, जब आपने पूछा है तो मैं रैक खोल लेता हूँ थोड़ा सा। तो सर। थोड़ा सा। हेलो। हाँ जी बताइए, हाँ हेलो जी बताइए। हाँ जी सर, बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड सर, इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। सर, आपका हम्म। गुड नेम क्या है वैसे? मैंने बताया पंकज मेरा नाम पड़ेगा। हो। राइट राइट, है। एक्चुअली मैंने आपका ना प्री रिकॉर्डेड वीडियो नेटवर्किंग से पढ़ा था। तो हम्म। वॉइस कुछ आपका मतलब जाना पहचाना सा लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ, मैं पहले नेटवर्किंग के लिए काम करता था। फिलहाल मैं गुइनेट के लिए काम करता हूँ, ठीक है। सो हाँ। लोग कंपनी चेंज करते रहते हैं, हमने भी चेंज कर ली। ओ ओ नहीं नहीं, वेरी वेरी इमेजिन सर, आप जो उसको देख करके ना, मैंने वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो हिंदी का पढ़ा था। वो हाँ। वंडरफुल था। अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा संजय जी, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, आई थिंक। हेलो, हेलो संजय जी। सर। यस सर, अभी सुन। आपकी आवाज़ जी थोड़ी लाइन सर। लाइन ब्रेक हो रही है आपकी थोड़ी सी। हेलो। हाँ जी बताइए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हेलो। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया संजय जी। थैंक यू सो हेलो। मच संजय। हाँ जी संजय जी बताइए। मैं बोल रहा हूँ सर कि मैंने उसको वीडियो सारा देखा। हाँ हाँ। तो बहुत कुछ देखने को, मतलब समझने को मिला। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि मतलब मैं फायरवॉल सीख रहा हूँ। अच्छा। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच संजय जी। एक्चुअली हमारा कोशिश ये रहता है, ये भी हमने स्पेशल रिक्वायरमेंट में गुइनेट के साथ भी हमने हिंदी सीरीज स्टार्ट किया। पिछला बैच हमारा इंग्लिश में था, अभी हिंदी स्टार्ट किया हमने। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब इंग्लिश में मैं उतना ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जितना हिंदी पढ़ाता हूँ, लेकिन हम इंडियन हैं तो हमारा कल्चर थोड़ा सा हिंदी में ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो मैं अपनी कोशिश करता हूँ, गिव माय बेस्ट, ठीक है। और बाकी आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप लोग अगर अच्छा फीडबैक दोगे, आप लोग अच्छा सीखते हो, आपको एक अच्छी जॉब लगती है, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो नहीं सर, मैंने आपका वीडियो सारा देखा। उसके बाद मैं 2-3 बार इंटरव्यू करेक्ट किया हम्म। पालो अल्टो बेस पर। तो उस समय मैं थोड़ा ही पढ़ा था। तो हम्म। उसमें से कई सारे क्वेश्चन मतलब इन लोगों ने पुट किया और फंसा भी था। क्वेश्चन को अच्छा हमने अच्छा। बताया। एक्टिव हम्म। पैसिव का इन्होंने पूछा था और बीपीएन का। हम्म। बट सरप्राइज वीडियो था सर। अच्छा, थैंक यू सो मच संजय जी। नेटवर्किंग का मुझे सिर्फ एक इशू लगा हाँ हाँ। कि वही वीडियो ना सर एक्सपायर कर देते हैं इसको। मतलब अगर सपोज दैट कि अगर टाइम नहीं है तो फिर पढ़ने को दोबारा नहीं मिलता ना, तो वो बार बार जाकर के रिन्यूअल कराना पड़ता है। चलो, मैं ये फीडबैक आपका नेटवर्किंग को पास आउट कर दूंगा, ठीक है। मैं उनको बता दूंगा कि थोड़ा सा भाई आप लोग वीडियो का एक्सटेंशन दे दो, और क्योंकि बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इतना तो बोल ही सकता नहीं हूँ मैं। सर, नहीं जरूरत नहीं है। अभी तो आपका वीडियोस मैंने सारा पढ़ लिया है, नोट्स बना लिया, अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। जी गजब का था सर। चलो, थैंक यू सो मच। चलो, तो एंजॉय करते हैं आज का सेशन भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच योर काइंड वर्ड, आई रियली अप्रिशिएट एंड होप आपकी अच्छी जॉब लगे। मुझे चैनल पे आकर ऐसी लाइव में बताना कि आप कहाँ कहाँ प्लेस हो और कितना पैकेज मिला, तो बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ऑल राइट, सो हम बात कर रहे थे, लोकेश जी पूछ रहे थे कि सर एक्चुअली दो फायरवॉल हम बात कर रहे थे। पहले मैं फायरवॉल दिखाने की कोशिश कर रहा था, फिर तो लोकेश जी मैं ये बता रहा था कि जो हमारा जो मॉड्यूल है इसके अंदर ना हम दो तरह के एचए पढ़ेंगे, एक एक्टिव एक्टिव पढ़ेंगे और एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे।
तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हमारा दो फायरवॉल कैसे यूज होता है, तो देखो इसमें हमने दो फायरवॉल का यूज किया था। एक फायरवॉल हमेशा एक्टिव रहता है, एक हमारा पैसिव रहता है। जब हम एक्टिव पैसिव के सिनेरियो बात करते हैं तब, ये एक्टिव एक्टिव का मैंने खोला है, तो इसमें एक्टिव एक्टिव दोनों फायरवॉल यूज होता है। मैं पहले एक्टिव पैसिव वाला आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, मैंने गलत खोल दिया गलती से। सो इसमें आप जाओ और इसमें देखो आपको एक्टिव पैसिव और एक एक्टिव और एक्टिव पैसिव का आपको यहाँ पे दो फायरवॉल यहाँ पे मिल रहा है, राइट। सो एक फायरवॉल अगर डाउन होती है तो दूसरी फायरवॉल पे ऑटो ट्रैफिक स्विच हो जाता है। तो ये हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं, मैं सिखा के बिल्कुल छोड़ूंगा आप लोगों को, ये मेरा कमिटमेंट रहता है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी जस्ट हम फोकस करते हैं कि जो हमारा फायरवॉल है दिखता कैसा है। तो पहले तो आपको विजुअलाइज करना है कि आपको फायरवॉल दिखता है क्या। जब तक आप किसी को विजुअलाइज नहीं करोगे ना, तब तक एक्चुअली क्या हम वर्चुअली बात कर रहे हैं। तो वर्चुअली दुनिया में जब हम होते हैं, जब हम सब कुछ रिमोटली काम करते हैं, तो एक विजुअलाइजेशन ना बड़ा मैटर करता है किसी भी चीज को ट्रबल शूट करने में। यार वो केबल कहाँ लगा रहा होगा इंजीनियर, जो फील्ड इंजीनियर गया होगा, तो आपको यही नहीं पता होगा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि अरे ऐसे पोर्ट दिखते हैं फायरवॉल के अंदर, तो वो इंजीनियर कहाँ केबल लगा रहा होगा। अगर मैंने उसको बोला कि तुम ईथरनेट पोर्ट पे केबल लगाओ, हो सकता है गलती से मैनेजमेंट पोर्ट पे केबल लगा दिया हो सकता है कंसोल पोर्ट पे केबल लगा दिया हो, तो कैसे इसको गाइड करोगे आप। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ना एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हमके हमारी फायरवॉल दिखती कैसी है, हमें फायरवॉल पे कहाँ पे कैसे अपने कनेक्शन को करवाना है विथ हेल्प ऑफ द ऑन साइट। क्योंकि आप ऑन साइट तो जाओगे नहीं हर रोज फायरवॉल लगाने के लिए, कभी कभी आप जा सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम हमारा होता है नॉक से होता है या सॉक से होता है, राइट। हम जब ऑपरेशनली कहीं पे काम करते हैं तो उस नॉक सॉक से जब हम काम करते हैं कहीं पर भी, तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होती है। तो मैं आप लोगों को कभी बताता हूँ, कोई राउटर हो, स्विच हो, फायरवॉल हो, लोड बैलेंसर हो, कोई भी तरह का अप्लायंस हो, राइट, आप पहले उसको विजुअलाइज करना कि वो दिखता कैसा। अगर नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ गूगल पे जाना, हर मॉडल का फायरवॉल का आपको पिक्चर मिल जाएगा, राइट। कौन कौन से मॉडल होते हैं मैं आपको क्विकली बता लेता हूँ, फिर मैं इस पे आता हूँ, राइट। तो देखो फायरवॉल जो होती है ना, उसके अंदर जो हमारे पास जो मार्केट में फायरवॉल अवेलेबल है, सबसे छोटा फायरवॉल होता है PA200 होता है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं जिसके बारे में बात करूंगा अभी। इसके बाद अगर सपोज करो कि आपके ऑफिस में 10-20 लोग हैं, 50 लोग हैं, बहुत छोटा सा ऑफिस है, आपको फायरवॉल लगाना है, लो बैंडविड्थ का कम एप्लीकेशन यूजेस करना, तो आप ऐसे लगा सकते हो। अगर आप थोड़ा बड़ा सा इंटरप्राइज हो, आप थोड़ा सा, आपके अच्छे एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री है, मतलब अच्छा एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ है, आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज ऑफिस है, थोड़ा बड़ा फायरवॉल लगा सकते हो जो 800 सीरीज का है। तो ये 200 सीरीज का था, और 220 का, ये 800 सीरीज का फायरवॉल। इसमें दो मॉडल आते हैं, A20 आता है और A50 आता है। तो ये भी लगा सकते हो। इसके अलग अलग कुछ थ्रूपुट्स हैं, इसके स्पीड्स हैं, कनेक्शन है, मैं एक आपको समझाऊंगा, आप बाकी कंपेयर कर लेना, ठीक है। और इसी तरीके से आपका 3000 का है, राइट। 3000 में भी हमारे पास अलग अलग मॉडल आते हैं, जैसे 320 आता है, 3250 आता है, राइट। 3260 आता है, 3220 आता है, राइट। सो ये थोड़ा सा हाई एंड फायरवॉल हो जाती है, जो यहाँ पे आपका मिड रेंज के एम्प्लॉयमेंट रेंज है, बहुत ग्लोबली आपका ऑफिस है, और आपके कहीं गेटवे हैं, ब्रांचेज जहाँ हब लोकेशन है, तो वहां पे आप लगा सकते हो। फिर तीसरी चीज है कि आपका PA5280 है, राइट। इसमें आपका मतलब 5200 सीरीज की फायरवॉल है, और इसके अंदर आपका 5280 है, 5260 है, 5250 है। ये सारी फायरवॉल भी आपका बहुत हाई एंड फायरवॉल है, जो डेटा सेंटर में डिप्लॉय होती है और बहुत ही हब लोकेशन, कोलो लोकेशन पर डिप्लॉयमेंट होती है। इसके ऊपर जो फायरवॉल है, सबसे हाई एंड की फायरवॉल है, वो हमारा 7000 सीरीज की फायरवॉल है, जिसके अंदर आपके दो मॉडल आ रहे हैं अभी, 7050, 7080 आते हैं। जो देखो कितना बड़ा है, एक चेसी बेस फायरवॉल है, मल्टी चेसी इसके अंदर होती है, मल्टीपल कार्ड्स होते हैं। तो ये तो फायरवॉल हो गए, राइट, डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल होती हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ। तो अगर सपोज करो कि अगर आप PA200 सीरीज की फायरवॉल लेते हो, 220 सीरीज की फायरवॉल लेते हो, तो आपको क्या मिलता है। तो आपको जो मिलता है स्पेसिफिकेशन इस फायरवॉल में, आप मैक्सिमम जो एप्लीकेशन आईडी, अब आप लोगों को पता नहीं होगा एप्लीकेशन आईडी क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया नहीं है, राइट। तो अभी इसको आप लोग पार्क कर दो, बस आप लोग बस इसके फिगर्स पे ध्यान दो, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि थ्रेड्स क्या होते हैं, क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं अगर बताऊंगा तो शायद आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो भी इसमें फिगर्स लिखे हैं उसको आप डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। मान के चलो कैसा होता है, ठीक है। नहीं भी मान के अभी चल रहे हो तो इसको बाद में आप इसको कोरिलेट कर लेना, लेकिन अभी ये मान के चलो कि ऐसा कुछ होता है। ये कुछ ऐप आईडी, कोई एक एनिमल है जिसको हम पढ़ेंगे आगे, क्या एनिमल है उसके बारे में हम हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे।
तो इसमें क्या है कि इसमें मैक्सिमम 500 Mbps आपकी बैंडविड्थ को ये थ्रूपुट को सपोर्ट करता है। इसी तरह से आपका थ्रेड प्रिवेंशन थ्रूपुट से 150 सपोर्ट करता है। IPsec VPN थ्रूपुट्स, मतलब कोई भी IPsec टनल, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जो VPN टनल्स होती हैं उस पे मैक्सिमम बैंडविड्थ आप 100 Mbps ले सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो, राइट। आपका जो मैक्सिमम सेशन, अब सेशन आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कल मैंने बताया था कि आपका स्टेटफुल और स्टेटलेस फायरवॉल क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या उनमें फायदा और क्या नुकसान होता है। तो वो आपको यहाँ पे सेशन, मैक्सिमम सेशन जो है कितना है क्या है वो आपको समझ में आएगा, राइट। तो इसमें 64,000 सेशन है। अगर मैं इसी को, अगर मैं लास्ट वाले में जाता हूँ, देखो इसमें कितने सेशन है आपको, इसमें सेशन है पर सेकंड, एक मिनट रुको, इसमें जो सेशन है पर सेकंड, मैक्सिमम सेशन जो है 64,000 है। और इसमें जो मैक्सिमम सेशन है इसमें देखो आप, इसमें आई थिंक 24 करोड़, आई थिंक, सो यू कैन कन्वर्ट इन द मिलियन एंड बिलियंस, सो यू कैन थिंक कितना ज्यादा है इसमें। सो हाई एंड फायरवॉल है इसमें, देखो कितना ज्यादा, 120 Gbps इसमें थ्रूपुट्स है, 60 GB थ्रेड प्रिवेंशन है, 24 Gbps तक आप IPsec में टर्न ले सकते हो ट्रैफिक। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसमें SSL VPN क्लाइंट ही बना सकते हो, वर्चुअल राउटर्स बना सकते हो, इसके अंदर वर्चुअल सिस्टम भी बना सकते हो। अब वर्चुअल सिस्टम क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, कैसे हम एक फायरवॉल को फिजिकली लॉजिकली कितनी बार में डिवाइड कर सकते हैं, उसको वर्चुअल सिस्टम बोलते हैं। जैसे VRF होता है, राइट। VRF में क्या करते हैं, एक राउटर के अंदर मल्टीपल VRF बना के मल्टीपल राउटिंग केबल बना सकते हैं। उसी तरीके से फायरवॉल को हम मल्टीपल फायरवॉल में ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द VSYS, जो वर्चुअल सिस्टम्स होता है, राइट। सिक्योरिटी जोन्स हमें हम पढ़ेंगे क्या होता है। नंबर ऑफ पॉलिसीज मैक्सिमम कितना सपोर्ट कर सकता है, 40,000 पॉलिसी आप इसके अंदर बना सकते हो। और अगर आपके पास यही लो एंड फायरवॉल है तो कितना बना सकते हो, मात्र 250 बना सकते हो, 250 बना सकते हो। ये डिफरेंसेस होते हैं। तो ये कनेक्शंस, आपके स्पीड्स, आपके मैक्सिमम सेशंस, मैक्सिमम वर्चुअल राउटर, मैक्सिमम सिक्योरिटी जोन्स, ये आपकी नेटवर्क की जो डिजाइन है और आपका जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, राइट, आपका ऑफिस लोकेशन हिस्ट्री है, उन सबको एनालाइज करके फिर डिसाइड होता है कि कौन सी फायरवॉल आपके लिए बेस्ट है और कौन सा फायरवॉल आपको लगाना है। तो ये सारे मॉडल्स हैं फायरवॉल को, जब भी आपके दिमाग में आए तो हो सकता है कि आपकी कंपनी में PA220 भी लगा हो सकता है कि 400 सीरीज की फायरवॉल आती है वो लगा हो, या 800 सीरीज की फायरवॉल लगी हो, आपके 32 सीरीज की फायरवॉल लगी है, 3220 सीरीज की फायरवॉल लगी है, आपके 5000 सीरीज की, 7000 सीरीज, कुछ भी लगा हो सकता है। कुछ और भी मॉडल्स हैं जो मैंने सारे कवर नहीं किए हैं, आप लोग नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा सारे मॉडल्स। तो कहने का मतलब है कि आपके कंपनी में कोई भी मॉडल का फायरवॉल लगेगा और उनमें डिफरेंसेस क्या होगा कि सिर्फ आपके कैपेसिटी, स्पीड, बैंडविड्थ, कनेक्शंस, VPN यूजर, वर्चुअल राउटर्स, जोन्स कितने बन सकते हैं, ये डिफरेंस होगा। बाकी जो काम करने का तरीका होगा ना वो सबका सेम होगा, राइट। आप इसको इस तरीके से समझो कि आपने एक 10,000 का मोबाइल खरीदा और आपने एक 1 लाख का मोबाइल खरीदा, दोनों मोबाइल हैं, दोनों पे आप व्हाट्सएप चला सकते हो, दोनों पे आप फेसबुक चला सकते हो, दोनों से आप वीडियो कॉल कर सकते हो, दोनों पे आप इंटरनेशनल कॉल कर सकते हो, सब कुछ, दोनों से फोटोग्राफ खींच सकते हो। बट आप एक एक मोबाइल के लिए आप 10,000 पे कर रहे हो, आप भी उसी से वही काम कर रहे हो, और एक 1 लाख का एक फोन खरीद रहे हो, उससे भी आप वही काम कर रहे हो। तो फिर दोनों में क्या फायदा, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो वही फायरवॉल के अंदर है कि इनके फीचर्स में डिफरेंस होते हैं, उनकी क्वालिटी में डिफरेंस होते हैं, उनके परफॉर्मेंस में डिफरेंस होते हैं, राइट। तो ये चीजें होती हैं फायरवॉल के अंदर भी। तो जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका नेटवर्क है, उसी हिसाब से आपको बेसिकली चीजों को डिजाइन करना पड़ता है, राइट। तो ये तो होगी भाई डिफरेंट डिफरेंट मॉडल ऑफ फायरवॉल, शायद आप लोगों को याद रहेगा 220 सीरीज, 320 सीरीज, 820 सीरीज, 5000 सीरीज, एंड आपको फाइनली जो है आपका 7000 सीरीज, राइट। तो ये सारी फायरवॉल में अब मैं बात करता हूँ। सर हाँ जी सर ये बताइए। पावर 1 है, थ्रूपुट पावर 1, पावर 2, इसका मतलब क्या होता है? कहाँ पे आप देख रहे हो थ्रूपुट पावर 1 एंड पावर 2? यहाँ पे देखिए सर लिखा हुआ ना, थ्रूपुट अच्छा ये स्क्वायर 2 पावर, अच्छा अच्छा स्क्वायर है। हाँ ये बस स्क्वायर टू मतलब जो थ्रेट प्रिवेंशन का जो हमारा एक्चुअली क्या है कि ऐप आईडी इनेबल आप करते हो, थ्रेट प्रिवेंशन इनेबल करते हो, तो ये कुछ इनका सिग्निफिकेंस है, मैक्स 4-3 एक कुछ पर सेकंड है, एक्चुअली डेटा सेट देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर, जो मैं गलत कमिटमेंट नहीं कर सकता, बट ये कुछ इनका सिग्निफिकेंट है, कुछ बेंचमार्क है, एक्जेक्टली थोड़ा चेक करना पड़ेगा मुझे कि इनका मतलब क्या होता है एक्जेक्टली, ठीक है। बट ये कुछ इनका सिग्निफिकेंस है पर सेकंड, अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं थोड़ा देखना पड़ेगा, बट ये सेशन जो है ऐसे ही डिफाइन होते हैं। आई थिंक अगर मैं इनमें देखता हूँ तो इनमें तो नहीं है,
बट हाई एंड में ये ऐसे नहीं, गुड। सब में नहीं है। हाँ 200 हाँ, 200 में है, 220 में है, फिर मैं आपके इसको चेक चेसी मैं में इसको है। चेक कर लेता हूँ, मैं नोटिस नहीं किया था आज तक, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। ओके, तो मैं इसको चेक कर लूंगा, डेफिनेटली मैं चेक कर लूंगा मतलब क्या होता है, हो सकता है कि मैं अगली क्लास में कवर कर दूं इसको, ठीक है। राइट राइट सर, राइट। थैंक्स फॉर आस्किंग। ठीक है, तो मैं ये हो गया, ये फायरवॉल की हो गई मॉडल। अब बात करते हैं कि मैं बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। तो देखो फायरवॉल आप लोगे तो कुछ फिजिकली भी आपको ऐसा ही दिखेगा, बस पीछे इसके पावर केबल्स लगे होंगे, राइट, बैक प्लेन में पावर के कनेक्शंस लगे होंगे जो अभी नहीं दिख रहा है, राइट। 360 व्यू तो मैं दिखाता आपको, शायद ये नहीं है, बट ये पोर्ट्स होते हैं। इन सारे पोर्ट्स में, जैसे ये फायरवॉल, इसमें 8 पोर्ट्स हैं सिर्फ। अगर हाई एंड लोगे तो इसमें ज्यादा पोर्ट्स रहेंगे, राइट। जैसे आप इस जेसी वाला फायरवॉल को अगर देखते हो आप, वो ये वाला, इसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं। बट आप ये 200 को देखते हो सीरीज को, इसमें सिर्फ 8 पोर्ट्स हैं। मतलब आप 8 कनेक्शंस कर सकते हो, इधर आप वैन राउटर पे कर लो, लैन पे कर लो, या किसी सर्वर पे कर लो, कैसे भी कर लो, आप 8 पोर्ट पे कनेक्शन कर सकते हो, राइट। सो इन पे करने के बाद क्या होगा कि इसमें आपका लैन वैन कनेक्शन हो जाएंगे, राइट। लैन वैन कनेक्शन होने के बाद आपका जो ये पोर्ट्स हैं एक्चुअली इथरनेट बेस्ड पोर्ट्स होते हैं, जिसपे आप केबल लगा कर RJ45 कनेक्शन कर सकते हो। अब हमें फायरवॉल को लॉगिन भी करना होता है, राइट। तो उसके लिए सपोज करो कि आपको किसी फायरवॉल को लॉगिन करना है, तो उसके लिए आपको एक मैनेजमेंट आउट ऑफ बैंड कनेक्शन चाहिए होगा, राइट, या मैनेजमेंट कनेक्शन चाहिए होगा, जिसके थ्रू आप फायरवॉल को एक्सेस करोगे। तो एक्सेस कैसे करोगे आप, हो सकता है कि लोकली भी एक्सेस कर सकते हो और रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हो। तो वो जो कनेक्शन होता है मैनेजमेंट का, वो आपको इस पोर्ट पे टर्मिनेट करना पड़ता है। एक केबल लगाकर आपको स्विच के थ्रू या राउटर के थ्रू उसकी रीचेबिलिटी बनाकर फिर आप उस फायरवॉल को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको लोकली एक्सेस करना है तो क्या करना है, इस पोर्ट में आप मैनेजमेंट पोर्ट में लगाओ केबल और एक पीसी में कनेक्ट कर दो RJ45 से। तो ये फायरवॉल के GUI एक्सेस के लिए मैनेजमेंट पोर्ट एक्सेस होता है, अगर आपको GUI एक्सेस करना है तो। अगर आपको CLI कंसोल लेना है, राइट, तो आप इस पोर्ट से भी ले सकते हो, सीरियल केबल के थ्रू पीसी लगा दो यहाँ पे, और यहाँ से आपका सीरियल पोर्ट के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ये भी आपका RJ45 सीरियल कन्वर्टर के थ्रू हो जाएगा फायरवॉल का एक्सेस CLI पोर्ट से भी। आपको अगर कंसोल से यूज करना है तो कंसोल से भी आपका सी टाइप ऑफ कनेक्टर से भी यूज कर सकते हो, राइट। तो ये भी ऑप्शन आपके पास है, अगर सी टाइप है तो सी टाइप यूज कर लो, अगर आपके पास RJ45 है तो RJ45 यूज करके आप कर सकते हो। आपके पास अगर कोई यूएसबी पोर्ट है जिसमें कोई iOS वर्जन है, कोई फाइल्स है कॉपी करना, तो वो भी लगा के आप उसको बूट करा सकते हो, उससे आप कॉपी कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। आई होप आप लोग को सारे पोर्ट्स की फंक्शनलिटी क्लियर हो गई। जो मेन पोर्ट है आपका, ये आपका कनेक्शन के लिए होता है, लैन वैन कनेक्शन जो भी करना चाहते हो आप। डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी जोन्स इसमें हम लगाते हैं। अब सिक्योरिटी जोन्स क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, तो थोड़ा सा आप लोग को धैर्य रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट पोर्ट हमारा जो होता है, बेसिकली ये हमारा मैनेजमेंट पोर्ट जिसके थ्रू हम GUI एक्सेस लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा लिख लो कैसे लेते हैं, मैं एकदम बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। क्योंकि हम एक लैब करेंगे, हो सकता है आज ही कर लें, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे, तो उसमें मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। ये कंसोल से हम CLI एक्सेस लेते हैं फायरवॉल का, इससे भी हम CLI एक्सेस लेते हैं। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया फायरवॉल दिखती कैसी है, ठीक। अब मैं आप लोगों को मॉड्यूल पे आता हूँ जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। हमारा क्या टॉपिक है आज पढ़ाई का, हम जो पढ़ाई करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल 1 से, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि जो फायरवॉल होता है पैलो अल्टो का, ये यूनिक कैसे होता है और इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, राइट। सो इस फायरवॉल का आर्किटेक्चर क्या होता है, क्या मतलब होता है सिंगल पास आर्किटेक्चर का, जो कई लोगों से कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। और मैं सबसे पहले यही बताता हूँ, फिर भी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार लोग को डाउट रहता है, समझ नहीं आता है, या हो सकता है कि देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको बार बार चीजों को रिपीट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आपको याद रहता है। कई बार दिमाग से स्किप हो जाता है, बट कोई घबराने की बात नहीं है। आप किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हो तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कि ये सिंगल पास आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं SP3 आर्किटेक्चर। तो SP3 का मतलब क्या होता है, देखो, एस सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग। तो एक सिंगल हो गया, एक पास हो गया, राइट, पैरेलल हो गया, एक प्रोसेसिंग हो गया, इसीलिए इसको हम SP3 बोलते हैं। SP3 का मतलब तीन बार P को आप यूज करते हो, सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग, राइट। तो ये जो आर्किटेक्चर का टर्म जो होता है SP3, आपसे कई बार पूछा जाएगा बताओ जी SP3 आर्किटेक्चर क्या होता है पैलो अल्टो में, तो कई बार लोग बता नहीं पाते हैं। हो सकता है कि उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर ना हो, लेकिन ये इंटरव्यू में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है।
दूसरा जो क्वेश्चन होता है आपका फ्लो लॉजिक पूछा जाता है कि आपका ये फ्लो लॉजिक क्या होता है, पेलो ऑल्टो का पैकेट फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल पास आर्किटेक्चर क्या होता है विद पैरेलल प्रोसेसिंग, फिर हम फ्लो लॉजिक की बात करेंगे। चलो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो मॉड्यूल 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो पैरेलल ऑल्टो फायरवॉल होती है वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है, राइट, जिसके पास एक यूनिक फीचर होता है जो किसी के पास नहीं है, और वो भी ट्रेडमार्क है, राइट, रजिस्टर्ड है, उसको कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे ट्रेडमार्क भी लगा हुआ है, देखो आप यहाँ पे टीएम लगा हुआ है। तो ये नाम को ना कोई दूसरा यूज भी नहीं कर सकता। और SP3 आर्किटेक्चर सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग, तो देखो पी 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 तीन बार आया, इसलिए इसको ट्रिपल पी कर दिया। सिंगल मतलब एस, इसलिए इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SP3 आर्किटेक्चर। ठीक है, तो होप आप लोग को याद रहेगा। तो कोई भी अगर आप SP3 का नाम ले तो आप लोग को तुरंत बोलना है सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग, आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें क्या होगा कि जो फायरवॉल हमारा होता है पैलो ऑल्टो को सबसे यूनिकनेस बनाने के लिए, जो पैलो ऑल्टो फायरवॉल हमारी है उसको हम पहले तो इसको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलते हैं, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। ये नॉर्मल फायरवॉल नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अभी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्यों है? क्योंकि सबसे पहला यूनिक इसके पास ये है सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। तो ये बोलता है पैलो ऑल्टो नेटवर्क नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आर based on unique single pass parallel processing architecture which enable the high throughput low latency network security। वाव, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा लाइन है। आप लोग को मैं फिर से बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। कि ये बोलना चाह रहा है कि जो पैलो ऑल्टो फायरवॉल है ये एक ऐसा फायरवॉल है जिसके पास एक सबसे यूनिक, जो मार्केट में किसी के पास यूनिकनेस नहीं है, ये वाला जो है सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, जिसका काम ये होता है कि आपके फायरवॉल की जो सिक्योरिटी है ना उसको हाई थ्रूपुट मतलब बहुत तेजी से उसको प्रोसेस करे, सिक्योरिटी पैरामीटर्स को विथ लो लेटेंसी, उसमें कोई लेटेंसी ना हो, कम से कम लेटेंसी हो, मतलब उसमें स्लोनेस कम से कम हो। लेटेंसी का मतलब क्या होता है, चीजें स्लो हो जाती हैं, उसमें लो लेटेंसी हो फॉर सिक्योरिटी प्रोसेसिंग। तो अब इसको इस तरीके से समझो, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे आपका अब मैं इसको समझाता हूँ, इसी लाइन का मतलब मैं दूसरे टर्म में आप लोगों को समझाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, कई लोग अभी समझ नहीं आता कि जैसे आप मान के चलो कि मैं दो एग्जांपल देता हूँ कि आपको एयरपोर्ट पे जाना है, राइट, आपको एयरपोर्ट पे जाना है फ्लाइट पकड़ने के लिए, राइट। तो मैंने दो गेट बना दिया, राइट, एक मैंने लिख दिया गेट 1 और एक मैंने लिख दिया गेट 2। ये दोनों गेट को आपको मान के चलो कि दोनों फायरवॉल हैं जहां पे आपका सिक्योरिटी चेक होगा, राइट, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक होगा। तो आपको फ्लाइट पकड़ना है और सिक्योरिटी चेक, इस गेट पे भी आपके कुछ 5 यूजर ही मान लो खड़े हैं जिनको इसके थ्रू पास होना है, और यहाँ पर भी 5 यूजर आपके खड़े हैं जिनको इस सिक्योरिटी गेट को पास करना है। तब इसका हाई थ्रूपुट और लो लेटेंसी का कॉन्सेप्ट समझो कैसे होता है। अब मान के चलो कि मैंने ना यहाँ पे इस गेट पे एक गार्ड भैया को खड़ा कर दिया। ये मेरे गार्ड भैया हैं जो सिक्योरिटी या CIF के हमारे जवान होते हैं, ये खड़े हो गए। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि मान के चलो CIF के जवान हैं, प्लस मैंने एक ना यहाँ पे एक ऑटोमेटेड मशीन लगा दिया, स्कैनिंग मशीन लगा दिया, स्कैन मशीन लगा दिया, राइट। दो एग्जांपल हैं, दोनों में सिक्योरिटी चेक होगा। तब इस लाइन से लोग जो जा रहे हैं उनमें क्या होगा कि ये जो CIF के हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जो हमारे सुरक्षा करते हैं, ये भाई साहब हर आदमी का आएगा, उसका बैग जो लगेज बैग होगा, पैकेट होगा, वो सब कुछ खोलेंगे, चेक करेंगे और फिर बोलेंगे भैया तुम अब जाओ। तो हो सकता है कि एक आदमी को चेक करने में इनको 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाए, राइट। सो इनका पूरे 5 आदमी को प्रोसेस करने में हो सकता है कि इनको 15 मिनट लग जाए। तो ये इनका थ्रूपुट हुआ, मतलब 5 पीपल 1 घंटे में हो सकता है, चलो 60 मिनट मान लो, 6 आदमी है तो 1 घंटे में इनका थ्रूपुट क्या है, 6 आदमी को ये प्रोसेस करा रहे हैं अपने चैनल के थ्रू। ये इनका थ्रूपुट है, मतलब 1 घंटे में 6 आदमी को मैक्सिमम एक प्रोसेस कर सकते हैं। अब मैं सेम एग्जांपल ये स्कैनिंग पे देता हूं। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कुछ मैनुअल चीज नहीं हो रही है, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक है। अब इसमें सपोज करो कि ये सारे लोग हैं, स्कैनर मशीन लगी हुई है, आपको स्कैन किया, आपके बॉडी को स्कैन किया, आपके लगेज को स्कैन किया और फटाक से 10 सेकंड के अंदर आपका एक पैकेट को निकाल दिया। तो टोटल 60 सेकंड में आपका निकल जाएगा 6 पैकेट्स, 6 आदमी निकल जाएंगे, राइट। 10 सेकंड काफी है चेक करने के लिए, स्कैन करने के लिए, रियल टाइम आपका सब कुछ बना के दे देता है। तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो थ्रूपुट जो है आपका वो ज्यादा हाई है,
मतलब आप 60 सेकंड में 6 पैकेट को प्रोसेस कर रहे हो, 6 पर्सन को आप अलाउ कर रहे हो, और ये 60 घंटे में 6 पैकेट को अलाउ कर रहा है, क्योंकि इसके पास इंटेलिजेंस है, इसके पास सम सेंसर्स हैं जो आपको चेक कर रहे हैं, मैनुअल एफर्ट आपका नहीं लग रहा है। तो सेम काम ये आर्किटेक्चर करता है, मैं आपको आगे ब्रेक करके बताऊंगा कैसे करता है, बट आपको ऐसे ही समझो कि ये सिमिलर टाइप का काम जो है आपका पैलो अल्टो फायरवॉल करती है, जो आपके पैकेट की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट कर देती है और आपका टाइम भी नहीं लगता है, उससे आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी की जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़ जाती है। तो दिस इज अ यूनिकनेस अवेलेबल इन द पैलो अल्टो फायरवॉल, जो बाकी किसी फायरवॉल में शायद इतना अच्छा नहीं है। इसीलिए आज की डेट में पैलो अल्टो फायरवॉल इज लीडिंग इन द मार्केट, और बहुत ज्यादा ही वेंडर्स जो हैं और इंटरप्राइज कंपनियां जो है पैलो अल्टो को डिप्लॉय करती हैं अपने नेटवर्क में। ये एक रीजन है इसका कि बहुत ही सबसे इजी टू लर्न फायरवॉल, इजी टू वर्क ऑन द फायरवॉल, इजी टू अंडरस्टैंड द फायरवॉल, और इसके जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही जबरदस्त है बाकियों से, राइट। सो आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर आ गई होंगे थोड़ा सा कि इसका मतलब क्या है। अगर नहीं आई है तो आप लोग दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे बात करता हूं कि ये तो हो गई इसकी आर्किटेक्चर के बारे में। अब इसके बारे में बात करते हैं कि पैलो अल्टो नेटवर्क जो है ये क्या करता है, सॉल्व द परफॉर्मेंस प्रॉब्लम by plug today's security infrastructure with the SP3 architecture which combine two complementary components, जो हमारा सिंगल पास सॉफ्टवेयर एंड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर। सो इसके अंदर एक्चुअली दो कंपोनेंट होते हैं इस SP3 के अंदर, एक हमारे पास सिंगल पास सॉफ्टवेयर होता है और एक पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर होता है। तो ये कैसे काम करते हैं, अब इस डिजाइन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये हमारा डिजाइन है, राइट। इसमें ना एक सॉफ्टवेयर है, ये फायरवॉल मान के चलो, ये फायरवॉल है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा पैन ओएस है। तो जो पैन ओएस हुआ हमारा सिंगल पास सॉफ्टवेयर हो गया, राइट। पैन ओएस इसको हम बोलते हैं पैलो अल्टो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। अब जो फायरवॉल के अंदर एक सॉफ्टवेयर हो गया जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, दूसरा क्या हो गया हमारे पास, दूसरा हमारे पास हो गया एक हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में क्या आएगा हमारे पास, हार्डवेयर में उसी फायरवॉल के अंदर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कुछ रैम होगी, राइट, कुछ सीपीयू होंगे, कुछ एसिक्स होंगे, राइट, और कुछ चिपसेट्स होंगे, राइट। वही एसिक्स होंगे, चिपसेट्स होंगे, ये सारे हमारे हार्डवेयर होंगे, और कुछ उसके बॉक्स होंगे पावर कनेक्ट करने के लिए ना। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलाते हैं तो ये आर्किटेक्चर कंप्लीट होता है सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग। क्योंकि सॉफ्टवेयर का भी एक अपना बड़ा वाइटल रोल है, इसको चलाने में फायरवॉल को इसका एक बहुत बड़ा रोल है, इसका सॉफ्टवेयर का भी। बिना सॉफ्टवेयर को आप इसको चलाना नामुमकिन है, तो ये भी एक बड़ा जरूरी चीज है। तो इसमें क्या करता है कि देखो अब इस पर्टिकुलर डिजाइन में देखोगे तो ये सॉफ्टवेयर का जो ये काम है ना, ऊपर वाला जितने भी बॉक्स देख रहे हैं आपको, ये सारे सॉफ्टवेयर का है, सिंगल पास सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं। जितना ऊपर का आपको कलर्स दिख रहे हैं ये सारे सॉफ्टवेयर के हैं, जिसके अंदर क्या क्या हो सकता है। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपकी पॉलिसी इंजन मतलब पॉलिसी मैनेजमेंट करेगा, पॉलिसी प्रोसेसिंग करेगा, एप्लीकेशन आईडी को प्रोसेस करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर आईडी एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करेगा, कंटेंट को देखेगा। कंटेंट तो कोई हार्डवेयर हो नहीं सकता है, कंटेंट आप लिख के भेजते तो एक तरह से सॉफ्टवेयर ही होता है। आपकी नेटवर्किंग, जो आपका राउटर का नेटवर्किंग होगा बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस, बेस्ड ऑन द आपके आईपी एड्रेसेस, ये सारी चीजें भी आपको बहुत लाइक इंपॉर्टेंट होती है, जो आपका सिंगल पास सॉफ्टवेयर आपको हैंडल करता है, राइट। तो ये तो हो गया एक सेक्शन आपका सिंगल पास सॉफ्टवेयर। दूसरा सेक्शन अब आता है इसका कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, जिसके अंदर आपका एक्चुअल हार्डवेयर होते हैं, रैम होता है, सीपीयू होता है, जो आपका डिफरेंट डिफरेंट पैकेट को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। जो सॉफ्टवेयर से आपके पास आते हैं वो कैसे हेल्प करता है, आप देखो यहाँ पे फिर बात कर रहा है सिंगल पास ऑपरेटिंग वंस पर पैकेट, ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो देखो क्या होता है कि जब भी कोई भी पैकेट फायरवॉल पे पंट होता है, पंट होने का मतलब कि उस पे हिट मारता है, राइट। सो मैं थोड़ा सा आप लोग एक पैकेट फ्लो भी खोल लेता हूँ, कहाँ गया, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक फायरवॉल हमारा किसी भी फायरवॉल पे, एक पैकेट किसी भी फायरवॉल पे हमारा रिसीव होता है, राइट। जैसे ही हमारे पास रिसीव हुआ फायरवॉल, तो उस पैकेट के साथ कुछ फायरवॉल करती है, राइट, बिफोर एक्सेप्टेंस। तो इनग्रेस स्टेज होता है, जो हमें बात करेंगे पैकेट फ्लो पड़ेगा। तो मान के चलो पैकेट एक आपका फायरवॉल पे हिट किया, इनग्रेस स्टेज पे पैकेट रिसीव हुआ यहाँ पे फायरवॉल पे। तो जैसे ही रिसीव हुआ पैकेट पंट के फायरवॉल के अंदर, तो फायरवॉल क्या करेगी, बेसिकली फायरवॉल जो है, कहाँ था मैं, फायरवॉल जो है
उसके पैकेट का जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा उसको एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो ना कंट्रोल प्लेन से उसको प्रोसेस करता, फिर डेटा प्लेन में ले जाता, फिर फाइनली उस पैकेट को प्रोसेस करता है। क्योंकि आपकी जो फायरवॉल होती है, जो पैलो अल्टो पैनोरामा की जो फायरवॉल होती है, कोई भी पैलो अल्टो पैनोरामा हुआ है, पैलो अल्टो फायरवॉल, उसमें हमारे पास 2 सीपीयू होते हैं। बहुत ही यूनिक फीचर है गाइस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मेरे को फायरवॉल एक ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा दिखाऊंगा भी, थोड़ा मजा आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा लैब भी एक ऑन कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि एक छोटी सी लैब बनाता हूँ आप लोग के लिए, डे 1 लैब, राइट। सो ये मैं लैब का नाम दे देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें मैं क्या करता हूँ कि इस लैब में मैं एक ना फायरवॉल ऐड करता हूँ, ठीक है। इसमें एक पैलो अल्टो फायरवॉल ऐड करता हूँ जिसमें देखो पैन ओएस 9 है, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लिया। और इसके अंदर मैं एक और काम करता हूँ, एक नेटवर्क ऐड करता हूँ, ठीक है। इस नेटवर्क में मैं क्लाउड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। आइकन क्लाउड का हो गया, और मैनेजमेंट 0 मैं ले लेता हूँ, ठीक है, क्लाउड मैनेजमेंट का। और इसको मैं यहाँ पे ऐसे ऐड करता हूँ। इसको मैं ऐड करूँगा इस इंटरफेस पे, मान के चलो कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करते हैं। मैं ब्राउजर से नहीं सेट, क्योंकि आप लोग नहीं कर पाओगे फिर। तो मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ। मैं 2 पीसी ले लेता हूँ, राइट। तो मेरे पास वर्चुअल पीसी है, तो मैं 2 पीसी ले लेता हूँ, नंबर ऑफ पीसी 2, राइट। और मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पीसी का डिजाइन भी मैं थोड़ा सा चूजी हूँ, सॉरी फॉर दैट। और इसी को मैं लिख देता हूँ यूजर पीसी, राइट। एक मैं मान के चलता हूँ यूजर पीसी है, एक ही पीसी ले लेते हैं चलो फिलहाल। और इस यूजर पीसी से मैं इस फायरवॉल को कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा, फिलहाल इसका जियो एक्सेस चाहिए, तो मैं इसको मैनेजमेंट इंटरफेस पे यूज करूंगा, राइट। तो मैं इसको यूज कर लिया मैनेजमेंट इंटरफेस पे। तो कुछ इस तरीके से मेरा फायरवॉल बन गया, राइट। लेकिन फायरवॉल को आईपी हमें देना पड़ेगा मैनुअली इस केस में, अगर इसको मैनेजमेंट इंटरफेस से यूज करते हैं तो और क्या तरीका हमारे पास है, एक तरीका हमारे पास है और, रुक जाओ, मैनुअली भी मैं देना चाहता हूँ। इसको मैं डीएससीपी से भी आईपी दिला देता हूँ, जो पहले मैं कोशिश कर रहा था। और इसको मैं एक तरीका से पीसी को भी डीएससीपी से आईपी दिला दूंगा। तो ये मेरा क्लाउड हो गया। यहाँ से मैं इसको दे दिया मैनेजमेंट पे, इसको यहाँ पे आईपी मिल जाएगा, राइट। और इस यहाँ से मैं एक पीसी कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये पीसी मेरा जो है, इसको भी मैं मैनेजमेंट से आईपी देता हूँ। स्टैटिक भी हम दे के देख लेंगे, बट मैं थोड़ा सा अलग करना चाह रहा हूँ आज। तो मैं यहाँ पे एक मैनेजमेंट आईपी दे दिया। तभी मैं कोई आईपी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे होता है एक्सेस। बस जस्ट इसको मैं चालू करता हूँ, राइट। स्टार्ट ऑल नोट्स, फिर मेरी फाइल थोड़ी देर में चालू हो जाएगी, तब तक मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये फाइल मैंने बूट कर दिया, ये फाइल मेरी बूट हो रही है। ये मेरा आ रहा है, रुक जाओ। क्यों नहीं चालू हो रही है? चलो इनको चालू होने दो, थोड़ा टाइम लगेगा, माइट भी। तो ये कमाल हो गया, ये बंद क्यों हो रहे हैं? चलो मैं इनको बाद में देखता हूँ। एक काम करता हूँ, दूसरी रैक खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं अभी ये वाली रैक खोल लेता हूँ, मैं इनको चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाद में कि क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं इस रैक खोल लेता हूँ। इस रैक में यहाँ पे मैं डे 1 लैब बना देता हूँ। इस डे 1 लैब में मैं आप लोगों को, ये मेरी लैब हो गई, पर मैं एक फायरवॉल यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। पैरोल्टो की मेरी फायरवॉल ऐड हो गई, राइट, क्विकली। इस पैरोल्टो फायरवॉल पे मैं सिंपल से बनाता हूँ, कोई तामझाम नहीं, राइट। बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड में नेटवर्क बना देता हूँ। इसको मैं इस पीसी से कनेक्ट कर देता हूँ, और सिंपली इसको मैनेजमेंट से कनेक्ट कर देता हूँ।
मुझे नहीं देना है, स्ट्रैटेजी करके दिखाऊंगा आप लोगों को, डीएसपी से नहीं देना है, राइट। तो ये मेरा डे 1 की लैब हो गई और मैं इसको सिंपली रिस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी चालू हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उस रैक में कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैंने आज ही इमेज डाली है, मुझे चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये देखो फायरवॉल हमारी चालू हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये पीसी भी हमारा चालू हो जाएगा, ठीक है। ये पीसी भी चालू हो रही है। तो इसको अब चालू होने दो। इसमें थोड़ा सा आप लोग जब भी लैब स्टार्ट करना, तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 5 to 10 मिनट आपकी पूरी डिवाइस सिंक होने में और रेडी होने में। तो बेटर से स्टार्ट करके आप 5 मिनट एटलीस्ट 10 मिनट वेट कर लो, जब पूरी डिवाइस स्टार्ट हो जाए तब आप उस पर काम करना स्टार्ट करो। थोड़ा टाइम लगता है इसको चालू होने में, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई इमेज वाली फाइल्स हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जब हमारे पास सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग की जब बात करते हैं, तो हमारे पास जैसे ही पैकेट आता है तो हमारे पास दो प्रोसेसर होते हैं, एक कंट्रोल प्लेन, एक डेटा प्लेन होता है। अब इसमें भी जो प्रोसेसर होते हैं ये फर्दर दो टाइप में क्लासिफिकेशन का हुआ होता है। इनके पास जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, हमारे लिए इनकी जो हार्डवेयर होती है, इसके पास दो तरह का प्रोसेसिंग होता है, एक आपका कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन होता है। और हर में देखो, आप अगर देखते हो इसमें, तो सीपीयू, रैम और एसएसडी जो सबका अलग अलग होता है, राइट। और उसमें क्या होता है कि फर्दर जो हमारे पास कंट्रोल प्लेन के लिए अलग सीपीयू होता है और डेटा प्लेन के लिए अलग सीपीयू होता है, इसमें देख सकते हो, राइट। सो ये सीपीयू इस कंट्रोल प्लेन से कभी भी टॉक नहीं करता है, और कंट्रोल प्लेन का सीपीयू डेटा प्लेन के सीपीयू से कभी टॉक नहीं करता है, राइट। सो इसका फायदा ये होता है कि जो हमारा पैलो अल्टो नेटवर्क है, राइट, इसके अंदर जो कंट्रोल प्लेन हमारा होता है वो क्या करता है। कंट्रोल प्लेन जो हमारा होता है बेसिकली फायरवॉल का जितना भी मैनेजमेंट चीजें होती है, जैसे फायरवॉल को लॉगिन करना होता है, आपको फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना होता है, और आपको लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग फंक्शन करना होता है, वो सारा आपका कंट्रोल प्लेन के सीपीयू से होता है, राइट। सो जो आपका सीपीयू का डिजाइन है वो दो भाग में सेग्रीगेटेड है पैलो अल्टो का। तो अगर सपोज करो कंट्रोल प्लेन अगर डाउन भी चला गया, तो आप ये चार फंक्शन नहीं कर पाओगे, आप मैनेजमेंट उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, उस फायरवॉल पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे, उस फायरवॉल पे कोई रिपोर्ट नहीं लिखा, लॉगिंग्स आप लॉग्स नहीं देख पाओगे, आप उसके कोई रिपोर्ट नहीं निकाल सकते हो, ये चार काम आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका कंट्रोल पिन का सीपीयू डाउन चला गया। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे दिखता है इवन जब फायरवॉल लॉगिन हो जाएगी। तो अगर आपका डेटा प्लेन का जो सीपीयू डाउन डाउन हो जाता है, देखो डेटा प्लेन, सो पैलो अल्टो नेटवर्क नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ऑफर द प्रोसेसर डेडिकेटेड टू a specific function that work in the parallel. The data plane in the high end model contains three type of the processor. अब इसके अंदर भी जो प्रोसेसर होते हैं तीन टाइप के होते हैं। अब डेटा प्लेन का प्रोसेसर जो करता क्या, वो समझने के काम है। कई बार अगर मैं इंटरव्यू लेने बैठा, तो अगर कोई बंदा आता है तो मैं बड़ा ही डिटेल में पूछता हूँ, मैं देखने की कोशिश करता हूँ उस बंदे को कितनी अंडरस्टैंडिंग है। मैं उसे पूछता हूँ कि सपोज करो कि आपका डेटा प्लेन का सीपीयू डाउन चला गया, तो आपका क्या 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 आपका नहीं चलेगा। आपका कंट्रोल प्लेन डाउन चला गया तो आपका क्या क्या नहीं चलेगा। जब आपको ये पूरा क्लियर होगा कि आपके कंट्रोल प्लेन के सीपीयू से क्या हमारा चलता है, तभी तो आप बता पाओगे डेटा प्लेन के सीपीयू से आपको क्या चलता है, तभी तो आप बताओगे। तो ये बड़ा जानना बड़ा जरूरी है। तो देखो हमारा डेटा प्लेन जो होता है उसके अंदर हमारे पास तीन तरह के सीपीयू होते हैं। एक सिक्योरिटी मैचिंग प्रोसेसर, राइट, एक सिक्योरिटी प्रोसेसर होता है, राइट, एक नेटवर्क प्रोसेसर होता है। अब ये तीनों फंक्शन आपका करने बंद कर देंगे जैसे ही आपका डेटा प्लेन का सीपीयू डाउन गया था। मतलब आपका कंप्लीट जो फायरवॉल है ना, किसी भी पैकेट को प्रोसेस नहीं करेगी, लेकिन आप उस टाइम पे फायरवॉल को लॉग इन कर सकते हो। आपका फायरवॉल पूरा डाउन है, आपका कोई प्रोसेस नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उस टाइम पे फायरवॉल को लॉग इन कर सकते हो। क्यों कर सकते हो लॉग इन? क्योंकि जो फायरवॉल का मैनेजमेंट है ना, वो बिल्कुल अलग प्रोसेसिंग यूनिट है। आप फायरवॉल को लॉग इन कर सकते हो, उस पर कॉन्फ़िगरेशन अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसमें लॉग्स भी देख सकते हो, उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप उस फायरवॉल से कोई ट्रैफिक को प्रोसेस नहीं करा सकते, क्योंकि आपका कंट्रोल प्लेन का सीपीयू अप है और डेटा प्लेन का सीपीयू डाउन है, राइट। सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि चलता कैसे है, राइट। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मेरी लैब चल रही है, यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट मेरी देखो फायरवॉल रेडी हो गई है। तो इसमें आपको जब लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम, तो आपको एडमिन यूजर नेम डालना है और पासवर्ड भी आपको एडमिन डालोगे। देखो अभी आपको बता रहा है कि इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, क्योंकि फायरवॉल को स्टार्ट करने के बाद आपको 5-10 मिनट वेट करना है, क्योंकि फायरवॉल प्रॉपर बूट होती है, फिर जाके यूजर नेम पासवर्ड आपका लेने की कोशिश करती है, राइट। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको कोई चॉइस नहीं है।
तो अभी मैं एडमिन एडमिन डाला तो नहीं लिया, फिर मैं दोबारा डालने की कोशिश करता हूँ एडमिन एडमिन, अभी भी नहीं ले रहा, थोड़ा मैं वेट करना पड़ेगा, थोड़े समय बाद ये ले लेगा एडमिन एडमिन, तो मैं दिखाऊंगा कैसे लेता है। तो मैं बता रहा था, चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, शायद ले ले, क्योंकि अभी नहीं ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि आपका डेटा प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन अलग अलग होते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो अब क्या होता है डेटा प्लेन में कि अगर आपका सिक्योरिटी मैचिंग प्रोसेसर काम करना बंद कर दिया, तो आप किसी भी तरह का जो वल्नरेबिलिटी एंड वायरस प्रोटेक्शंस हैं, आप इनको परफॉर्म नहीं कर सकते हो। मतलब आपका वायरस अटैक हो जाएगा फायरवॉल पे, वल्नरेबिलिटी अटैक हो जाएगा, आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, राइट। फिर सिक्योरिटी प्रोसेसर डाउन हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, ये भी आपका जैसे सिक्योरिटी टास्क हैंडल द, ये जो प्रोसेसर होता है हार्डवेयर एस्केलेशन करता है सिक्योरिटी टास्क सच एज एसएसएल डिक्रिप्शन आपका काम करना बंद कर देगा, आईपीसेक डिक्रिप्शन आपका काम करना बंद कर देगा, इस तरह के सिमिलर डिक्रिप्शन का जो भी टास्क होता है ये सब बंद हो जाएगा। तो आपका वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, वायरस प्रोटेक्शन, सिग्नेचर मैचिंग, आपका यूआरएल फिल्टरिंग कुछ भी नहीं चलेगा। साथ में आप एसएसएल डिक्रिप्शन भी नहीं कर सकते हो और आप आईपीसेक डिक्रिप्शन भी नहीं कर सकते हो, तो ये भी बंद हो गया आपका। तीसरा चीज क्या होगा, ये डाउन होने के बाद आपका राउटिंग भी नहीं चलेगा, नैट भी नहीं चलेगा, क्यूएस भी नहीं चलेगा, राउट लुकअप भी नहीं चलेगा, मैक लुकअप भी नहीं चलेगा, और भी कोई नेटवर्क लेयर कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ आपका डाउन हो गया। तो मतलब ये सब बंद हो गया, तो आपका तो फायरवॉल डेड हो गया ना कंप्लीटली, बट फिर भी आप लॉग इन कर पाओगे। ये सबसे बेस्ट और यूनिक फीचर होता है पैलो वोल्टा के अंदर। अब मैं इसका एक बड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, एक अच्छा सा एग्जांपल आप लोग देने की कोशिश करता हूँ कि मान के चलो कि फायरवॉल की जगह, चलो पहले इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एडमिन एडमिन, देखो आप पासवर्ड ले लिया, तो यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड भी आपका एडमिन डालना है, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लो इसको, ठीक है। जब पहली बार लॉगिन करोगे तो एडमिन यूजर नेम मांगेगा, राइट, यूजर नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन, और पासवर्ड आपका है वो भी आपको एडमिन ही डालना है, सब कुछ स्मॉल में। लेकिन जैसे ही लॉगिन करोगे तो पूछेगा आपको ओल्ड पासवर्ड डालो यहाँ पे, तो मेरे को ये ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो मैं फिर से एडमिन डालूंगा। तो फिर से मैं यहाँ पे गया और मैं एडमिन लिख दिया, कुछ दिखेगा नहीं, लिख दिया। अब ये पूछ रहा कि आप नया पासवर्ड डालो, तो आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी नया पासवर्ड डाल देना। एक आदमी का पासवर्ड सबका यूनिक होगा, किसी का कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे डाल दिया कुछ भी पासवर्ड मेरे अपने हिसाब से। तो देखो मेरा फायरवॉल फाइनली फिर से दोबारा यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। अब नया पासवर्ड मैंने जो डाला है वो यहाँ पे डालूंगा। ओहो, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट, ये एक मिनट, ओल्ड पासवर्ड फिर से डालता हूँ, न्यू पासवर्ड। हाँ, अब लॉगिन हो गया फाइनली, नया पासवर्ड दोबारा लॉगिन कर देते हैं, कुछ मैंने गलत टाइप कर दिया था। तो देखो अब फायरवॉल के अंदर मैं लॉगिन होगा, इस तरीके से आप फायरवॉल लॉगिन करते हो। तभी मैं पैलो अल्टो के फायरवॉल में लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं इस पे कोई आईपी अगर देखता हूँ, सो सिस्टम इन्फो एक कमांड होती है, सो सिस्टम इन्फो। हाँ जी, किसी को क्वेश्चन है, कोई पूछना चाह रहा है? सर आपने वो ये बोला कि जी सर। मैनेजमेंट के थ्रू अगर लॉगिन करेंगे तो वेब इंटरफेस खुलेगा, लेकिन ये तो सीएलआई खुला। हाँ, मैं एक्चुअली अभी मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे रीजन। एक्चुअली क्या है कि अभी मैंने पीसी से, जब मैं इसको लॉगिन करूंगा तब इसका जीयूआई खुलेगा। पीसी से लॉगिन नहीं किया ना मैंने अभी तक, नहीं किया ना अभी तक। मैंने सिर्फ फायरवॉल पर डबल क्लिक कर दिया, तभी तो वर्चुअली है, तो इसका कंसोल तो हम ले नहीं सकते हैं। कैसे कंसोल लेंगे हम इसमें क्योंकि कंसोल पोर्ट नहीं दिखाता है वर्चुअल में, एक्चुअल फिजिकल में दिखाता है, वर्चुअल में कंसोल पोर्ट नहीं दिखाता है। तो जो वर्चुअल कंसोल जो होता है, आपको सिंपली डबल क्लिक कर दोगे तो वर्चुअल कंसोल ही मिलता है। तो ये वर्चुअल कंसोल है आपका, सिर्फ डबल क्लिक कर दो उस पर, ये कंसोल है आपका। जो मैं फाइल पर दिखा रहा था ना कंसोल पोर्ट, तभी मैंने डबल क्लिक कर दिया, कंसोल पोर्ट मेरा खुल के आ गया। क्लियर? ओके। अभी हम जीयूआई एक्सेस अभी लेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ कंसोल पे दिखा रहा हूँ कि मान के चलो कि ये मेरा जो फायरवॉल, अभी जो फायरवॉल है ना कंसोल से कनेक्टेड है, लेकिन वर्चुअली मैं दिखा नहीं सकता। योर क्वेश्चन इज 100% वैलिड, क्योंकि मैंने बोला था कि हमारे पास दो पोर्ट होते हैं फायरवॉल पे, मैं दिखाया था ना। एक हमारे पास MGMT पोर्ट होता है, सॉरी MGMT पोर्ट होता है, जिसको हम यूज करते हैं जीयूआई एक्सेस के लिए, राइट। तो उस पे हमारा क्या कनेक्टेड है, अभी पीसी कनेक्टेड है। मैंने दूसरा बताया था कि हमारे पास एक कंसोल पोर्ट होता है, राइट, जिसको हम यूज करते हैं किसके, CLI के लिए। तभी इस फायरवॉल पे कोई कंसोल पोर्ट हमारा दिखाएगा नहीं, क्योंकि वर्चुअली है।
तो इसको कंसोल देने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक करो तो कंसोल मिल जाएगा। हाँ जी, कोई दूसरा क्वेश्चन भी कोई पूछ रहा था, पूछिए प्लीज। सर QoS मीन्स सर क्या होगा? एक बात तो जैसे हाँ एक मिनट, मैं क्यूएस का, हाँ क्यूएस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्यूएस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्लियर? ये ठीक है सर। हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो आप, अगर आपने सीसीएनपी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अगर सीसीएनपी जब भी पढ़ोगे तो उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस की चीजें डिस्कशन होती हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है, राइट? कैसे आप कंजेशन मैनेजमेंट करते हो, कंजेशन अवॉइडेंस करते हो, क्या आपका पॉलिसिंग होता है, क्या आपका सेपिंग होता है, कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनाते हो, फिर पॉलिसी मैप बनाते हो, फिर क्लास मैप बनाते हो, फिर उनको कैसे आप चीजों को एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हो इंटरफेस पे। फिर जब इंटरफेस पे इंप्लीमेंट होता है तो आपका एक्चुअली एक तरह से बैंडविड्थ मैनेजमेंट आप इसको बोल सकते हो, बैंडविड्थ मैनेजमेंट आप इसको ऐसे समझ सकते हो, राइट? तो क्यूएस अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप कोई टेंशन मत लो, ठीक है? आपको क्यूएस पहले में समझने की जरूरत नहीं है, राइट? जो हम अभी कर रहे हैं, अभी हम दूसरी चीज समझेंगे। हाँ जी संजय जी बताइए, आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि जैसे कोई इंटरव्यूअर अगर पूछता है SP3 आर्किटेक्चर के बारे में कि हमको बताना SP3 आर्किटेक्चर क्या है, तो क्या उसको पूरा डिटेल्स में बताना पड़ेगा या उसको मतलब ये बता सकते हैं कि SP3 आर्किटेक्चर जो अपना है इसके बारे हम्म। में, जैसे कि इसमें हार्डवेयर होता है, प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है SP3 कॉन्सेप्ट, और हम्म। इसमें लेटेंसी है, थ्रूपुट है और सिक्योरिटी है। तो इन सब इतनी सी चीजों को बताना जरूरी है या पूरा बताना पड़ेगा कि इसके पास दो नहीं हार्डवेयर, इसके पास भी हाँ एक्चुअली क्या है कि SP3 आर्किटेक्चर की जब आप बात करो तो जैसे कोई भी इंटरव्यूअर होता है, देखो इंटरव्यूअर का मतलब क्या होता है कि आपको डेप्थ को समझना, ठीक है? आपको कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज है आपको उस सब्जेक्ट के बारे में। तो अगर मेरे को अगर बोला गया कि मुझे ये बताना है कि जैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन है, राइट? सपोज करो, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ आप बताओ, राइट? तो एक बंदा हो सकता है कि 2 लाइनें बता दे कि दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसमें आप जाओगे तो आपके मेट्रो स्टेशन के बगल में है, ऐसा कुछ बता सकता है, राइट? एक बंदा दूसरा बताता है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन आपका जो दिल्ली के इस ब्लॉक में लोकेटेड है, आप वहां पे आपके जाने के लिए रास्ता, ये आपके मेट्रो स्टेशन है, ये बस अवेलेबल है, इसके 2 साइड हैं, एक आपको एक तरह से आप कुछ और मार्केट मिलेगा, एक तरह से कुछ और मार्केट मिलेगा, आप कितने प्लेटफॉर्म है, आप वहां जाते हो तो इस तरह के रेस्टोरेंट मिलेंगे, यहाँ पे खाने को मिलेंगे, यहाँ पे आप बैठ सकते हो अंडरस्टूड यहाँ। अंडरस्टूड मींस तो मतलब डीप डीप हाँ, एक्सप्लेनेशन करना तो चाहिए। एक्चुअली आपको जब बताना है, आपको जब चीजें बतानी है, जब आप पैलो अल्टो SP3 आर्किटेक्चर पढ़ते हो तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, राइट? आप देखते हो ना, ये लिखा इसलिए थ्योरेटिकल लिखा हुआ है कि आप इन सारी चीजों को बताओ इंटरव्यूअर को, आप बताओ कि आपका क्यों आर्किटेक्चर ये यूनिक है और क्या क्या ये कर सकता है। जब तक आप इसको नहीं बताओगे तब तक एक्चुअली क्या है कि इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। आप अगर आप escape route अपनाने की कोशिश करोगे, मैं 2 लाइन का आंसर देके मैं बच लिया, तो वो मतलब एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। तो मेरे हिसाब से जितना डिटेल आप बताओ उतना ही अच्छा आपका रहेगा, राइट? तो सर तो ये जो आप इमेज है, पॉलिसी इंजन है और इसके बाद में कंटेंट आईडी, ऐप आईडी, यूजर आईडी, तो इन सब के बारे में बताना पड़ेगा या फिर मतलब इनका नहीं रैम नहीं 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 नहीं, और पहले सीपीयू? देखिए मैं बताता हूँ, पैलो अल्टो आर्किटेक्चर में आपको बताना है कि पहले तो आपको ये बताना है कि SP3 होता क्या है, राइट? इसके क्या क्या यस। कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? जैसे मैंने बताया कि सिंगल पास सॉफ्टवेयर होता है एंड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर होते हैं, राइट? अब आपको बताना है कि सिंगल यस। पास सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, राइट? वो किस तरीके का काम करता है, जैसे पॉलिसी इंजन होता है, एप्लीकेशन आईडी को देखना, यूजर आईडी की नेटवर्किंग को देखना, कंटेंट आईडी को देखना, राइट? फिर आपको इसको हार्डवेयर के बारे में बताना है कि हार्डवेयर कैसे काम करते हैं। इसके 2 CPU होते हैं, एक कंट्रोल प्लेन का, एक डेटा प्लेन का। अब कंट्रोल प्लेन का CPU क्या करता है, मैं बताया आपको अभी। कंट्रोल प्लेन का CPU क्या करता है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेटा प्लेन का CPU किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कंट्रोल प्लेन का CPU डाउन चला गया तो वो कैसे प्रोसेस करेगा, डेटा प्लेन का चला गया तो कैसे प्रोसेस करेगा। तीसरी चीज, इसके जो पैकेट्स होते हैं कैसे प्रोसेसिंग होते हैं, अगर कोई पैकेट नया रिसीव हुआ पैलोड पे फारवर्ड पे तो कैसे प्रोसेस होता है। तो अभी मैं बताने वाला हूं, इसके बाद बताऊंगा कैसे प्रोसेस होता है। अगर आप इतना बताते हो तो आई एम श्योर कि इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो जाएगा। हो सकता है कुछ एड ऑन क्वेश्चन पूछे या हो सकता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाए, बट 4-5 चीजें आपको बतानी ही बतानी है। एक तो आपका डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन, आपका पैकेट का बिहेवियर, सॉफ्टवेयर के बारे में, पैरेलल हार्डवेयर के बारे में, आपका चीजें डाउन होती हैं तो कैसे होगा और क्या होगा, वो सारी चीजें। ठीक है संजय जी? सर यस सर।
हाँ, थैंक यू। यू वेलकम। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि अब मैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था कि सर आपने अभी तो लॉगिन किया, जियो एक्सेस नहीं आया, तो मैं एक कमांड चला रहा हूँ, जस्ट आप मान के चलो मैं कंसोल से लॉगिन हूँ। देखो इस कमांड चलाया तो इस पर्टिकुलर फाइल पे ना कोई आईपी एड्रेस नहीं है, कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है, कोई नेट मास्क नहीं है। तो ये जो सोर्स सिस्टम इन्फो कमांड चलाते हो ना, तो बेसिकली ये कमांड जो होता है आपके जो मैनेजमेंट इंटरफेस के आईपी के बारे में बताता है। तो जब तक आप कोई फायरवॉल मार्केट में लेते हो तो बाय डिफॉल्ट उस पे कोई भी आईपी, मतलब सॉरी, अगर आप वर्चुअली कोई फायरवॉल लेते हो मार्केट से, वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो कोई भी आईपी नहीं रहता है, राइट। लेकिन अगर आप फिजिकली फायरवॉल लेते हो मार्केट से, राइट, तो उस पे क्या होता है कि अगर कोई भी पैलो अल्टो फायरवॉल आप खरीदते हो मार्केट से, तो उस फायरवॉल पे आपके पास बाय डिफॉल्ट जो मैनेजमेंट इंटरफेस होता है ना, उसके ऊपर एक आईपी रहती है जिसका आईपी ये रहता है 192.168.1.1। तो ये एक आईपी रहती है, ये जो पड़ा रहता है बाय डिफॉल्ट इस पर्टिकुलर फायरवॉल के इंटरफेस पे पड़ा ही रहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अगर हार्डवेयर लेते हो तो, अगर आपका सॉफ्टवेयर रहेगा तो आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो अभी मैंने जो फायरवॉल है, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है, आप लोग मुझे बताओ, कौन बताएगा, चैट में बताओ आप लोग। हार्डवेयर, हार्डवेयर है सर। ये फायरवॉल हार्डवेयर है, आप बोल रहे, संजय जी बोल रहे हैं हार्डवेयर है, और बताओ कोई आइडिया आप लोग, ये फायरवॉल मेरा हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? अरे सर, सॉफ्टवेयर है सर, वर्चुअल है। हाँ ये संजय जी ये सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली ये वर्चुअली है, मैं कैसे इसको हार्डवेयर यहाँ लगा सकता हूँ? तो ईवीएनजी में चल रहा है ना, टीमें चला रहे हैं ना हम, तो ये मेरा फायरवॉल सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, ये हार्डवेयर फायरवॉल नहीं है। हार्डवेयर फायरवॉल के तो एक फिजिकल लोकेशन में रैक पे लगाना पड़ेगा, राइट ना, तो ये मैं रैक तो लिया नहीं है, ये तो वर्चुअली है सारा, तो ये मेरा वर्चुअल फायरवॉल, इस पे इसलिए हमारे ये जो इंटरफेस है मैनेजमेंट। हाँ बताइए, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, अगर आप कनेक्शन सही कर ले तो बड़ा मजा आता। हेलो हेलो, हेलो। थोड़ा सा कनेक्शन सही कर लिए संजय जी, फिर हाँ आप बता दीजिए, बताइए। हेलो, अभी सर हाँ आपके आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा को स्टेबलाइज कर लीजिए, फिर आप आ जाइएगा, फिर आप अपने बातों को कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। कोई इशू नहीं सर, कोई। हाँ ठीक है। तो ये जो फायरवॉल है अभी वर्चुअल है, और इस फायरवॉल का हमने CLI एक्सेस लिया, और CLI एक्सेस लेने के बाद हमने देखा कि सिस्टम इन्फो मैंने कमांड चलाया, इस पे हमें कोई आईपी नहीं मिला। तो जब तक यहाँ पे कोई आईपी नहीं होगा इस फायरवॉल को मैं कैसे लॉगिन कर सकता? अगर ये फिजिकल फायरवॉल होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक आईपी मिल जाती मुझे, जो बाय डिफॉल्ट हार्ड कोडेड होता है इस इंटरफेस पे 192.168.1.1, ये आईपी होती। तो आप लोग बताओ कि अगर ये आईपी यहाँ पे दिया था, अगर इस पीसी के निक कार्ड पे मैं ये आईपी डाल दूं 198.168.1.2/24 का, तो क्या मैं इस पीसी से इस फाइल को पिंग, इस इंटरफेस को पिंग कर पाऊंगा? आंसर इज यस और नो। कितने लोग यस बोल रहे हो, कितने लोग नो बोल रहे हो? अगर मैं इस पीसी पे आईपी डाल दिया और यहाँ पे अगर एक आईपी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है हार्डवेयर पे, तो इसको हम पिंग कर सकते हैं कि नहीं पिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, सेम कर आईपी सकते हैं, यस, सेम सबनेट का सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, राइट। सो हम इसको कर सकते हैं, इसको हम पिंग कर सकते हैं, पिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या है कि इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे आईपी नहीं है क्योंकि हम वर्चुअली हैं, तो सबसे पहला काम हमारा है इस फाइल को आईपी असाइन करना। जब तक हम आईपी असाइन नहीं करेंगे तब तक इस फाइल को हम एक्सेस जीयूआई कभी कर ही नहीं सकते हैं। अगर ये फिजिकल होता तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली कर सकते थे, राइट। इतना क्लियर हो गया कि बाय डिफॉल्ट आपका सॉफ्टवेयर होगा तो मैनेजमेंट इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं होगा, अगर फिजिकल होगा तो उस पे 192.168.1.1 हार्ड कोडेड आपको मिलेगा। आपको सिर्फ अपने पीसी पे आईपी डालना है और आपको एक्सेस करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पे कोई आईपी नहीं है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस फाइल को आईपी देने की कोशिश करता हूँ, राइट। सो मैं आईपी देने के लिए इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। देखो हम फाइलों की लाइव कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, हमारा डे 1 क्लास की लैब है ये, एक तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, राइट। सो इसको बड़ा इंपॉर्टेंटली आप लोग समझना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आप लोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बिगनर हो और आप लोग को पता होना चाहिए कि हम फाइलों को डे 1 पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सो इसमें कॉन्फ़िगरेशन हम टैब में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पे एक आईपी देने की कोशिश करता हूँ, सेट, राइट, एक कमांड देता हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, सेट, सॉरी मैं खुद ही भूल गया कमांड, सेट, अरे यार सैम, व्हाट वाज द कमांड, मैं खुद ही भूल गया आज। yes bhai, set device. यस यस, सेट दिस, एंड देन हमारे पास सिस्टम
और देखो इस पे हमारे पास आईपी एड्रेस, और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आप लोग। 192.168.1.1 नेट मास्क मैं यहाँ डालता हूँ 255 255 255.0। मैं ये कमांड डालूंगा, ये कमांड तो ले लिया राइट, लेकिन मैं इसको देखो कोई भी कमांड लेने के बाद ये क्या करता है कि अभी इसको मैं कमांड डाल दिया है लेकिन ये अप्लाई नहीं हुआ है फायरवॉल पे राइट। तो अगर मैं इसको कमिट करूंगा तो देखो भी क्या होगा राइट। सो इसको मैं कमिट करता हूं, तो मैंने आईपी डाल दिया, अब मैंने इसको कमिट कर दिया, तो आइडियली मेरा आईपी इस इंटरफेस पे अप्लाई हो जाना चाहिए राइट। बट ये कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज दिखाएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये बड़ा जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो एक हमारा सक्सेसफुली एक कमांड एग्जीक्यूट हो गया और हमने ये आईपी डाल दिया राइट। डालने के बाद हमारा जो आईपी है, ये जो हमारा फायरवॉल है, अगर मैं फिर से एग्जिट मोड में निकलता हूं और मैं फिर से वो सिस्टम वाली कमांड चलाता हूं, सो सिस्टम इन्फो वाली कमांड चलाता हूं, देखो हमारी आईपी तो यहाँ आई ही नहीं, हमारी आईपी यहाँ पे आई ही नहीं है। सैम क्या रीजन है, क्यों नहीं आईपी एड्रेस? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक बनाना पड़ेगा इसे। किसको स्टैटिक बनाना है मुझे? ये मतलब ये डायनेमिक, ये आप यहाँ बताओ कि मैं कहाँ पे क्या ऐसा गड़बड़ है कुछ हमें स्टैटिक बनाना है, क्यों नहीं आईपी लिया? सॉरी ये डीएससीपी है। यस यू आर राइट। सो देखो एक्चुअली दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप लोग समझने के लिए कि मैंने आईपी डाल दिया लेकिन आईपी आया ही नहीं इस इंटरफेस पे, मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी एलोकेट नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो असाइनमेंट टाइप है ये ऑलरेडी डीएससीपी है। हमेशा डीएससीपी ही ट्राई करेगा आईपी लेने के लिए, स्टैटिक लेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, तब वो दूसरी कमांड डालना पड़ेगा। तो हमने दूसरी कमांड चला दिया है, अब अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूंगा तो अपने आप आईपी ले लेगा। तो उसके लिए स्टैटिक कराने के लिए हमें करना क्या है, थैंक यू सैम, एटलीस्ट सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक। सो ये कमांड में जब चलाऊंगा, ये कमांड मेरा चल गया, अगर इसको मैं कमिट कर देता हूं तब देखो क्या होता है राइट। आप लोगों को समझ आया कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था? आप लोग अपने क्वेरी को रेज कर सकते हो चैट में, आप लोग बोल सकते हो, आप लोग को जैसा ठीक लगे। अगर समझ में आया तो भी यस लिख के दे दो, अगर नहीं समझ में आया तो भी आप लोग बता दो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोग हेल्प करूं। तो यहाँ पे अब मैं, हाँ बताइए किसका क्वेश्चन है? डीएससीपी क्यों, मतलब बाय डिफॉल्ट क्यों डीएससीपी रखते हैं, क्या बेनिफिट है उसका? हाँ दैट्स रियली गुड क्वेश्चन। आप पीके रथ राइट? जी सर। ओके थैंक यू पीके रथ। सो एक्चुअली क्या है इसका बेनिफिट, क्या है बेनिफिट क्या, सॉरी, इसका जो बाय डिफॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन आती है फायरवॉल की, उसमें बाय डिफॉल्ट डीएससीपी इनेबल होता है। बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा फायरवॉल आता है उसमें क्या होता है, जो वर्चुअल फायरवॉल होता है उस पर डीएससीपी इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर फिजिकल लेते हैं तो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो जब भी आप डीएससीपी इनेबल रहेगा तो उसका फायदा ये होगा कि अगर मैं जो पहले टोपोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहा था, एक क्लाउड लेकर सीधे मैनेजमेंट यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या होता है कि अपने आप ही आईपी ले लेता है डीएससीपी सर्वर से। तो इसका बेनिफिट होगा कि आपको मैनुअल आईपी देने की जरूरत ही नहीं है। ये डीएससीपी का बेनिफिट होता है जो आपका वर्चुअल फायरवॉल में बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, लेकिन फिजिकल में ये स्टैटिक रहता है हमेशा। तो अभी क्या है कि हमारा डीएससीपी से कनेक्ट तो मैंने किया नहीं है सर्वर से, मैंने डायरेक्ट पीसी से कनेक्ट कर दिया और इसके पास कोई कैपेबिलिटी है नहीं कि आईपी इसको असाइन करे। तो ये बार बार डीएससीपी डोरा प्रोसेस करते रहेगा बट ये आईपी असाइन ही नहीं करेगा, तो ये इसके पास कभी आईपी मिलेगी नहीं। अब मुझे आईपीएस को असाइन करना तो सबसे पहले उस डीएससीपी कमांड को चेंज करना पड़ेगा, जो मैंने किया, और करने के बाद मुझे उस पे, अब देखो अपने आप ही आईपी आ गया और देखो यहाँ पे स्टैटिक भी चेंज हो गया। अब देखो आईपी असाइनमेंट जो है मेरा यहाँ चेंज हो गया स्टैटिक, और यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस जो है ये मेरा चेंज हो गया। सो मेक सेंस? सो अभी मेरा इस फायरवॉल के मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी हमारे पास आ गए। अब जो मैनेजमेंट इंटरफेस में हमारे पास आईपी आ गए, तो क्या इस पीसी से इस आईपी को हम पिंग करने की कोशिश करेंगे? होगा। तो सबसे पहले इस पीसी पे भी इसी रेंज का आईपी होना चाहिए 192.168। तो आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा आप लोग समझने आने के लिए, मैं एक टेक्स्ट बना लेता हूँ और इस टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक 192.168.1.1/24 का आईपी मतलब मैंने डाल दिया।
जो आपका, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, आपको मैंने इस इंटरफेस पे डाल दिया जो आप लोग को दिखता रहे, राइट, यहाँ पे डाल दिया और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, और इसी का मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, राइट, और मैं यहाँ पे मैं .2 डाल देता हूँ इसके निक कार्ड पे। हाउ कूल, राइट। अब ये हमने डाल दिया और इस पीसी पे मैं गया और इसका, इस पीसी का पासवर्ड आप लोग लिख लो, जब भी इस पीसी पे लॉगिन करना है इसका पासवर्ड आप लोग को डालना है 123, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ 123 टाइप करना है, आपका पीसी अनलॉक हो जाएगा। तो आप लोग बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप अभिषेक सर को परेशान करोगे फोन करके कि आप पासवर्ड बताइए सर, तो आप लोग लिख लो, थोड़ा उनकी परेशानी कम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 123 डाला तो ये पीसी खुल गया। अब मैं थोड़ा इसका रेजोल्यूशन अच्छा कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जाकर मैं, ताकि हमें अच्छा दिखे, पीसी वर्चुअल पीसी है तो थोड़ा सा मुझे मजा आया इस पे काम करने में, तो मैं इस पे कीप चेंजेस कर दिया, इसको ओके कर दिया, लाइक रिस्टार्ट लेटर। अब मेरा पीसी ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसके सीएमडी में जाता हूँ, सीएमडी कमांड लाइन में जाता हूँ, इसमें मैं आईपी कॉन्फिग टाइप करता हूँ, राइट। आईपी कॉन्फिग टाइप करने के बाद देखो इस पे अपीपा आईपी मुझे मिल रहा है, राइट, बाय डिफॉल्ट इसका निक कार्ड पे, मतलब कोई आईपी नहीं है। अगर इस पीसी से मैं पिंग करने की कोशिश करूंगा इस इंटरफेस पे तो अभी पिंग नहीं होगा क्योंकि ये सेम नेटवर्क में नहीं है। तो मैं पिंग करता हूँ तो देखो ये कुछ पिंग नहीं होगा क्योंकि 1.1 हमने डाला है, तो ये फेलियर हो जा रहा है क्योंकि रीच नहीं कर रहा। तो हमें सबसे पहले इस पीसी की आईपी चेंज करनी पड़ेगी। तो आईपी कैसे चेंज करते हैं, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपका कंट्रोल पैनल में चले जाना आप, राइट। जाने के बाद आप यहाँ पे नेटवर्क डिवाइस सेटिंग में चले जाना और यहाँ पे चेंज एडाप्टर सेटिंग में चले जाना। जाने के बाद इस पे डबल क्लिक करना, प्रॉपर्टी पे चले जाना और यहाँ पे जाने के बाद आईपी व्यू पर चले जाना और यहाँ पे आईपी डाल देना। तो मैंने क्या आईपी डाला यहाँ पे आप लोग बताओ, 192.168.1.2। तो मैंने वहां पे डाल दिया 1.2। सबनेट मास्क मैंने ये ले लिया, कोई गेटवे में नहीं डालूंगा क्योंकि सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है तो मुझे कोई गेटवे डालने की जरूरत नहीं है। डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने इसको ओके कर दिया और चल जाएगा। अब मेरा इस पीसी पे आईपी असाइन हो गया, देखो ये दिखा रहा है ऑटो, ये थोड़ी देर में पीपा हट जाएगा। तो मैं अब फिर से इस पे जाता हूँ, ये जो ब्लैक स्क्रीन मुझे दिख रही है, और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे पिंग किया, देखो पिंग होने लगा, अपने आप होने लगा क्योंकि रीचेबिलिटी हमने बना दिया, क्योंकि हमने आईपी चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे आईपी चढ़ गया। तो अब मैं इस पर्टिकुलर पीसी से इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट इंटरफेस को पिंग कर पा रहा हूँ। जब तक आप पिंग नहीं कर पाएंगे इस फायरवॉल की आप जीयूआई एक्सेस कभी कर ही नहीं सकते हैं। आपकी रीचेबिलिटी होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट इंटरफेस पे पिंग अलाउ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट इंटरफेस पे आपका पिंग का ट्रैफिक और एचटीटीपीएस का ट्रैफिक अलाउ होता है, नोट माय वर्ड। बाकी जो अदर इंटरफेसेस होते हैं मैनेजमेंट के अलावा, उस पे आपका बाय डिफॉल्ट पिंग एचटीटीपीएस सब कुछ डिनाई होता है, राइट। अभी मैं बताऊंगा, तो आप लोग ये भी नोट कर लेना। बाय डिफॉल्ट अगर फायरवॉल है, एक फायरवॉल पे आपके हो सकता है कि ये वाला इंटरफेस आपका ETH 0 है, ये इंटरफेस आपका ETH 1 है, ये इंटरफेस आपका ETH 2 है एंड सो ऑन। ETH 8 आपका है, 8 अगर इंटरफेस है, और एक आपका मैनेजमेंट आईपी एड्रेस है, राइट, मैनेजमेंट पोर्ट है। तो इस पोर्ट पे अगर कोई आईपी असाइन करते हो तो उसको सेम सबनेट से दूसरे साइड से उसको पिंग कर सकते हो, राइट। पिंग या आपका HTTPS 443 पे काम करता है, ये कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे कोई आईपी असाइन करते हो आप और यहाँ पे एक पीसी लगाते हो और यहाँ पे सेम सबनेट का आईपी देते हो तो इससे इसको पिंग नहीं कर सकते हो, ये आपका डिनाई होता है बाय डिफॉल्ट। इस पर अलाउ होता है, इस पर डिनाई होता है। कैसे उसको अलाउ करते हैं वो हम अलग चीजें में पढ़ेंगे, कैसे होता है मैं करके आप लोग को दिखाऊंगा आगे क्लासेस में। बट अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर मैनेजमेंट इंटरफेस आपका पिंग नहीं होगा सो यू कांट रीच टू द पालो अल्टो फायरवॉल, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप इट मेक सेंस टू एवरीवन। सो अभी क्या किया मैंने, अभी इस फायरवॉल से मैंने इसकी रीचेबिलिटी बना ली और ये फायरवॉल हमारा रीचेबल है। मैं यहाँ से इस पीसी से इस फायरवॉल को पिंग कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं पिंग कर पा रहा हूँ तो मुझे जीओआई एक्सेस करना, तो मुझे ब्राउजर खोलना अपना, ठीक है। और ये लैब सबको करनी है, इस वीकेंड पे करनी है। मंडे क्लास में आपको आने से पहले मैं सबसे पूछूंगा कि आपने लैब किया कि नहीं किया, राइट। सो आई रिक्वेस्ट
कई बार क्या होता है, थोड़ी लैब पे ज्यादा लोड हो जाती है, तो कई बार जैसे लैब अगर नहीं चलता है राइट, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं रिसेट कर दूंगा, ठीक है, या मैं एक बंदा है उसमें रिसेट करवा लूंगा, ठीक है, जो आप लोग की हेल्प करता है लैब का, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आप मैसेज जरूर ड्रॉप कर देना, कोई भी लैब में प्रॉब्लम आती है तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग की सबकी प्रॉब्लम दूर कर दें। तो HTTPS मैं यहाँ डाला, यहाँ पे 192.168.1.1 ये मेरी फायरवॉल की आईपी है, मैंने डाल दिया। डालने के बाद ये HTTPS कनेक्शन यहाँ से बनाने की कोशिश करेगा इस पर्टिकुलर फायरवॉल पे। बनाने के बाद देखो ये आपका इस तरह से कुछ पेज खुलेगा, ये कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, क्योंकि हमारे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है इस पर्टिकुलर फायरवॉल के लिए, तो इसलिए ये नॉट सिक्योर है, बट आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको एडवांस पे क्लिक करना है और आपको प्रोसीड विद दिस आईपी अनसेफली कर देना है। आप जैसे ही करोगे, आप उसको अनसेफली प्रोसीड करोगे, तो आपका जो है ये फायरवॉल में कुछ इस तरीके से आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपका GUI एक्सेस है पालो अल्टो फायरवॉल। यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। तो इस यूजर नेम में बेसिकली आपको एडमिन यूजर नेम डालना है और जो पासवर्ड आपने सेट किया था CLI पे, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, कोई दूसरा नहीं डालना आपको, राइट। इस तरीके से जैसे ही आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे, मैं दोबारा देखता हूँ क्या दिक्कत है इसको। अगर ये नहीं ले तो आप दोबारा एडमिन एडमिन डाल के ट्राई करना। कई बार ये CLI GUI सिंक नहीं हो पाते हैं किसी रीजन से, तो आप एडमिन एडमिन दोबारा डालना, तो ये रिसेट का ऑप्शन यहाँ भी आ जाएगा। तो वही मैं डाल रहा था, नहीं ले रहा था, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप एडमिन एडमिन डालना, फिर से रिसेट का हमारे पास लिंक आ जाएगी, यहाँ से हम रिसेट कर लेंगे फायरवॉल को, फिर पासवर्ड। CLI पे तो हमारा हो गया था, बट GUI पे नहीं ले रहा था, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड, तो फिर मैं यहाँ से फिर से एडमिन डालूंगा, एडमिन, और यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड डाल दूंगा और यहाँ पे मेरा फायरवॉल लॉगिन हो जाएगा। अब दोबारा से मुझे चेंज हो गया पासवर्ड, तो अब मैं यहाँ से लॉगिन करूंगा, तो अब लॉगिन हो जाएगा मेरा फायरवॉल। देखो अब ये क्रिएटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन, प्लीज वेट, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा और ये फायरवॉल मेरी लॉगिन हो जाएगा। सही है, फायरवॉल हमारी लॉगिन हो गई। अब ये फायरवॉल लॉगिन हो गई तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड मिलेगा, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन जो मेन चीज है, हम जिसके लिए इतना तामझाम किए आर्किटेक्चर समझने के लिए, जहाँ पे हम स्टार्ट किए थे और यहाँ पे हम पहुंचे हैं, तो इस आर्किटेक्चर में जो मेन चीज मैं दिखाने वाला हूँ, ये दिखाने वाला था आपको। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को टॉप पे दिखे, ये दिखाने वाला था। अब इसके अंदर देखो कि मेरे पास 2 CPU हैं। मैं यहीं से कहानी स्टार्ट किया था और इस कहानी को यहाँ तक लाने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा। एक हमारे पास मैनेजमेंट प्लेन का CPU है और ये एक हमारे पास डेटा प्लेन का CPU है। अब आप देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें। आपका मैनेजमेंट प्लेन का CPU अभी लोडेड है 20%, राइट। माइट भी थोड़ा कम बेसी हो जाएगा, रिफ्रेश करेंगे तो अभी मैं रिफ्रेश करूँ शायद 20% से कम हो जाएगा, 19% हो गया, और भी कम हो जाएगा क्योंकि लॉगिन किया, थोड़ा प्रोसेसिंग इसका बढ़ा हुआ है। लेकिन डेटा प्लेन का CPU बिल्कुल जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि अभी तक इसमें कुछ हमने कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है, फायरवॉल कुछ कर ही नहीं रहा है, तो कहां से डेटा प्रोसेस करेगा, राइट। मैनेजमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने फायरवॉल को लॉग इन किया। तो इसलिए ये आपको बड़ा जरूरी अंडरस्टैंडिंग करना है कि जो मैनेजमेंट प्लेन का CPU हमारा होता है, वो बेसिकली आपका मैनेजमेंट लॉगिन के लिए काम आता है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए काम आता है, और आपका लॉगिंग सेशंस के लिए लॉग देख सकते हो, और नेक्स्ट जनरेशन रिपोर्टिंग्स के लिए काम आता है, राइट। कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन यहाँ एक ही है दोनों? नहीं, अलग अलग हैं। आप अनिल थोड़ा लेट ज्वाइन किया क्या आपने? अभी ज्वाइन किया क्या? बट आपने तो अभी कंट्रोल प्लेन इज रिस्पांसिबल टू टास्क मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन, पर आप इसमें हाँ, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है कंट्रोल प्लेन मैनेजमेंट में सेम है क्या? हाँ, यस, एग्जैक्टली सेम है, राइट। सॉरी, आई टेक माय वर्ड बैक, एक्चुअली मैं कुछ और सोच लिया था। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बोला, कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन दोनों सेम है। मैनेजमेंट इज ए कंट्रोल प्लेन, क्योंकि आप मैनेज कर रहे हो फायरवॉल का, राइट। क्लियर अनिल? बट कंट्रोल प्लेन इज रिस्पांसिबल फॉर राउटिंग, राइट? नहीं, यहाँ पे जो है, अभी मैं वही उसी पे मैं आ रहा हूँ, ओके। इसी में आ रहा हूँ। कैसे होता है कंट्रोल प्लेन का मतलब, क्या होता है जहाँ पे सिंगल CPU होता है, राइट। यहाँ पे डुअल CPU है हमारा, तो 2 CPU हमने लगा दिया, दोनों तो कंट्रोल प्लेन ही हो गए ना एक तरीके से,
सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट? यही होता है ना हमारा, जो चीजों को कंट्रोल करता है। सैम, आपको अभी यहाँ समझ में आया? सैम का क्वेश्चन था कि कुड यू प्लीज शॉर्ट इन कंट्रोल प्लेन डाउन इन। सैम क्या क्वेश्चन था आपका? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आपने ये शुरू किया था ना लेक्चर, यहाँ पे जब हम पैकेट फ्लो, किसी ने पूछा था कि अगर कंट्रोल प्लेन डाउन हो जाता है, हाँ, तो उसमें से कौन सी चीज चलेगी या नहीं चलेगी डाटा प्लेन में से? डेटा प्लेन का सब कुछ चलेगा। कंट्रोल प्लेन अगर डाउन होता है फायरवॉल टू फायरवॉल की, तो डेटा प्लेन आपका बिल्कुल चलेगा, कुछ भी इंटरप्ट नहीं होगा। आपके सिर्फ ये 4 चीजें इंटरप्ट हो जाए। आप फायरवॉल को मैनेजमेंट एक्सेस नहीं कर पाओगे रिमोटली, या आप वाया उसके थ्रू मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू आप कोई कॉन्फ़िगरेशन नया नहीं कर पाओगे, आप कोई लॉग्स नहीं देख पाओगे, और आप कोई रिपोर्ट नहीं पुश आउट कर सकते हो। ये चीजें आपने, ओके, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन GUI है और CLI व्हाटएवर। हाँ, आप कर ही नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, कंट्रोल प्लेन डाउन है आपका, राइट? अब मैं जो अनिल का जो क्वेश्चन है उस पे मैं आता हूँ। मैं एक्चुअली ये बताने ही वाला था, थैंक्स अनिल फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। अब मैं एक्चुअली आता हूँ आपके क्वेश्चन पे कि होता क्या है। अभी इस फाइल में आपने देखा कि 2 सीपीयू है, ये चीज समझ आ गया आप लोगों को ना? मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूँ कहाँ गया पीसी। इसमें 2 सीपीयू समझ में आ गया, राइट? एक आपका सीपीयू जो होता है मैनेजमेंट सीपीयू की होता है, और एक हमारा डेटा प्लेन सीपीयू होता है। तो डेटा प्लेन सीपीयू जो होता है वो भी एक तरह से कंट्रोल प्लेन की तरह काम करता है, और मैनेजमेंट प्लेन सीपीयू तो वो भी एक कंट्रोल प्लेन की तरह काम करता है, लेकिन इसमें स्लाइटली अंतर है। अभी क्या अंतर है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अब मैं बोलता हूं कि आप लोगों ने राउटर पे काम किया होगा, राइट? आप लोगों ने स्विच पे काम किया होगा। इनमें हमारे पास क्या होता है? इसमें भी हमारे पास एक सीपीयू होता है, और इसमें भी हमारे पास एक ही सीपीयू होता है, राइट? अनिल का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि ये कैसे होता है, राइट? सीपीयू इज लाइक कंट्रोल प्लेन यूनिट जो हमारी होती है वो हमारा राउटिंग एंड ऑल करती है, राइट? तो देखो, हमारे पास जो सीपीयू होता है जिसको हम बोलते हैं, एक मैं थोड़ा सा आप लोग SD वैन का एक मैं वॉल्यूम खोलना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग विजुअलाइज कराऊं, क्योंकि भूल गया। ठीक है, सो ये राउटर आप देखो, ये राउटर हमारे पास है, राइट? अब इस राउटर के अंदर हमारे पास एक्चुअली 3 मॉड्यूल हैं। एक हमारे पास स्विच फैब्रिक है, तभी इसको आप भूल जाओ क्या होता है, एसडीएन में पढ़ेंगे। एक आईओ मॉड्यूल है, लेकिन हमारा जो कंट्रोल प्लेन मॉड्यूल है ये वाला है, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू, राइट? सीपीयू होता है हमारे पास कभी किसी राउटर में। अब ये सीपीयू करता क्या है? ये सीपीयू जो कंट्रोल प्लेन मॉड्यूल होता है, इसके थ्रू आप इस राउटर को मैनेज भी करते हो, मतलब मैनेजमेंट भी आपको मिल जाता है, और प्लस आप राउटिंग भी करते हो, प्लस अगर स्विचिंग L3 स्विच है तो स्विचिंग भी कर सकते हो। अनिल, मेक सेंस? ये आपका यही कॉन्सेप्ट है, राइट? तो सर यही सेम। तो अगर आपके पास सिंगल सीपीयू है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको सब कुछ एक ही सीपीयू के थ्रू करना पड़ेगा ना। ये राउटर और स्विच में ऐसा होता है कि हमारा जो कंट्रोल प्लेन मॉड्यूल होता है वो आपका राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका स्विचिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसी से हम मैनेजमेंट करते हैं। अगर ये प्लेन डाउन हो गया तो डाउन होने के बाद आपकी राउटिंग भी गई और आपकी मैनेजमेंट भी गया। मेक सेंस? अगर आपकी सीपीयू की 100% यूटिलाइजेशन चली गई तो आप एक्सेस भी नहीं कर पाते हो राउटर को, नहीं कर पाते हो ना, और प्लस आपका राउटिंग भी नहीं चलता है, सब कुछ डंप हो जाता है, राइट अनिल? डेटा प्लेन भी काम नहीं करता क्योंकि पैकेट ट्रांसफर भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि उसका यही रीजन है, क्योंकि आपका एक सीपीयू है जिसे आप मैनेजमेंट भी कर रहे हो और आपका डेटा प्रोसेसिंग भी कर रहे हो। लेकिन ये पैलो अल्टो ना, ये यही चीज को, दर्द को उसने खोजा, और इस दर्द को दूर करने के लिए इसने एक यूनिक चीज बनाया, जिसने बोला कि नहीं, मैं क्या करूंगा, जो मेरा मैनेजमेंट प्लेन है, ये जो 4 काम है ना, इसको मैं तो अलग करूंगा, और बाकी जो काम है डेटा वाला वो डेटा के साथ, डेटा प्लेन के सीपीयू के साथ करूंगा। तो अगर मेरा ये कंट्रोल प्लेन डाउन भी होता है तो मेरा कस्टमर का डेटा नहीं जाए। एक मैं आपको बड़ा लाइव एग्जांपल बताता हूँ, राइट? क्या मतलब, कई बार ऐसा होता है कि बंदे क्या करते हैं कि कंपनी में डिबग लगा के छोड़ देते हैं, राइट? फायरवॉल पे हमने डिबग लगा के छोड़ दिया। अब डिबग लगा दे तो उसने क्या किया, आपके डेटा प्लेन को इफेक्ट कर दिया, राइट? किया ना डेटा प्लेन को इफेक्ट। तो आपका डेटा प्लेन का सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है वो पहुंच गया 100%। ये जो 100% पहुंच गया, अब ये फायरवॉल कोई डेटा प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, कोई पैकेट प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, कोई पॉलिसी, कोई थ्रेट इंजन, कुछ भी नहीं काम कर रहा है। मतलब एक तरह से फायरवॉल पूरी डेड हो गई है, लेकिन फिर भी हम फायरवॉल को एक्सेस कर पा रहे हैं।
और करके हम ये चेक कर पा रहे हैं कि ये फायरवॉल में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। हम ट्रबल शूट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फायरवॉल का एक्सेस है, हमारे पास फायरवॉल का एक्सेस है, हमारा मैनेजमेंट नहीं डाउन हुआ है, डेटा डाउन हुआ है। तो ये ब्यूटी होता है हमारा पैलो अल्टो के जो दो डुअल सीपीयू होते हैं इसके। और ये 99% अगर आपका एडवांस इंटरव्यू होता है तो आपसे ये पूछा जाता है। आप कभी भी L3 या L4 के इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे ये चीजें जरूर पूछी जाएगी। हो सकता है कि आपका इनिशियली कोई ना पूछे, बट अगर हायर लेवल पे जाते हो आप इंटरव्यू देने प्योर लाइक टैग काइंड ऑफ रोल पे, तो आपको ये आर्किटेक्चर चीजें पूछी जाती हैं और बड़ा स्पेसिफिक पूछते हैं कि कैसे चीजें चलती हैं, क्या होता है, और एग्जाम्पल के साथ। तो इसीलिए आप लोग ये जानना बड़ा जरूरी है कि कैसे डेटा एंड कंट्रोल प्लेन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो पैलो अल्टो में होता है। अभी भी किसी को डाउट कोई ये सारी चीजों को? हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर ऐसा कोई लिस्ट ऑफ सर्विसेज है जो कंट्रोल प्लेन के थ्रू चले और ऐसा कोई लिस्ट ऑफ सर्विस जो डाटा प्लेन के थ्रू चले? तो हाँ है ना, हाँ वही मैं बता कंट्रोल, हाँ बताइए। नॉर्मली लॉग कलेक्शन एक मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, मतलब मेरे समझ के हिसाब से, सॉरी। हाँ लेकिन हाँ बताइए, कंप्लीट करिए। यहाँ पे अगर डाटा प्लेन कैसे सीपीयू यूटिलाइज होता है जब हम लोग लॉग कलेक्ट करते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। देखिए क्या होता है कि जैसे आप कंट्रोल प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लेन को आप समझिए मैनेजमेंट प्लेन है। मैनेजमेंट से हम क्या करते हैं, हम लॉग्स को देखते हैं, राइट, हम रिपोर्टिंग्स करते हैं, राइट, हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट, हम मैनेजमेंट करते हैं, यही सब काम करते हैं ना हम, मतलब मैनेजमेंट प्लेन की बात करते हैं। तो ये भी कुछ प्रोसेसिंग यूज करता है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट करते हैं तो प्रोसेसिंग यूज नहीं करता है, कॉन्फ़िगरेशन करते प्रोसेस यूज नहीं करता, लॉगिंग करते तो नहीं करता। कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे पास फायरवॉल माल फंक्शन भी करती है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास बग हिट कर जाता है जिसकी वजह से भी कंट्रोल प्लेन की हमारे सीपीयू हाई चली जाती है। मेरे पास यूज केस तो नहीं है फिलहाल बताने के लिए आपके लिए कि क्या एक्चुअली ट्रिगर करता है, जैसे कंट्रोल प्लेन पे वहां चला जाए, क्योंकि ऐसा उसमें कुछ काम करते नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे बग्स आते हैं जो मेरे को पता है कि जो हिट कर देते हैं और उसकी वजह से हमारा कंट्रोल प्लेन डाउन चला जाता है, ठीक है। और या कुछ ऐसी चीजें फायरवॉल माल फंक्शन करती है इसमें हमारा कंट्रोल प्लेन हाई हाई चला जाता है। लेकिन नॉर्मली ये यूजुअली मैंने कभी नहीं देखा है कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन में डाउन जाते देखा है क्योंकि उसमें डिबग लगाते हैं, लेकिन कंट्रोल प्लेन मैंने कभी नहीं देखा है। हाँ, कंट्रोल प्लेन भी आपका सीपीयू हाई चला जाता है। कई बार क्या होता है इसकी मेमोरी होती है ना, जैसे फायरवॉल की मेमोरी होती है वो फुल हो जाती है पूरी, आपका कुछ कुकीज एंड फाइल्स बनते रहती हैं जो फुल हो जाती है। उस केस में भी कंट्रोल प्लेन का ट्रैफिक बहुत हाई चला जाता है क्योंकि अगर मेमोरी स्पेस ही नहीं रहता उसको पैकेट को प्रोसेस करने के लिए, तो वो एक रीजन होता है। लेकिन उसके लिए भी आपको अलर्ट जनरेट होते रहते हैं, तो उससे आप क्लियर कर सकते हो मेमोरी को। आपके पास अलर्ट आपने सेटिंग कर रखा हो तो भी बड़ा एडवांस लेवल पे आपको दिखते रहता है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। आपके पास कमांड है CLI में, आप उसको क्लियर कर लो, तो वो आपका कंट्रोल प्लेन को सेव करके मेमोरी को भी फ्री करके रखेगा, तो आपका हमेशा फायरवॉल सही तरीके से चलेगा। लेकिन डेटा प्लेन का यूज केस तो बहुत क्लियर है कि आपका अगर डीबग लगा के छोड़ देते हो तो आपका 100% फायरवॉल आपका डेड हो जाएगा और आपका एक्सेस नहीं कर पाओगे। मेक सेंस? ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू। सो अब मैं बात कर रहा था कि ये हमारा तो कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन हो गया। अब ये लास्ट चीज बताने की कोशिश कर रहा था कि होता क्या है इसमें। अब जैसे पैकेट हमारे पास आता है SP3 आर्किटेक्चर में, जब भी हमारे पास पैकेट आता है तो होता क्या है कि जैसे एक समझ के चलो कि आपके पास एक मास्टर सीपीयू है, राइट, और इसके बाद हमारे पास कुछ छोटे छोटे सीपीयू हैं, स्मॉलर स्मॉलर सीपीयू हैं जो हमारे टोपोलॉजी में लगे हुए हैं। तो मान के चलो कुछ इस तरीके से कि अगर एक पैकेट आया, ये आपके फायरवॉल है, मतलब ये फायरवॉल नहीं है, ये एक तरह से एक सीपीयू है आपको यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, जिसको हम मास्टर सीपीयू बोल सकते हैं। और फिर ना यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सीपीयू हैं, सीपीयू आप 1 ले लो, इसको सीपीयू 2 ले लो, राइट। कैसे ये पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, ये सीपीयू आपका 3 हो गया और ये आपका सीपीयू मान के चलो 4 हो गया, राइट। और ये आपका मान के चलो कि एक फायरवॉल की पूरी यूनिट हो गया, राइट। और यहाँ से आपका ट्रैफिक को सबको आउट करना है, मतलब यहाँ से आपका ट्रैफिक आउट जा रहा है, राइट, बाहर की तरफ। और यहाँ से आपका ट्रैफिक आपका इनपुट आ रहा है। तो सपोज करो एक पैकेट आया यहाँ पे, एक पैकेट आया, पैकेट आने के बाद ये पैकेट आपके मास्टर सीपीयू पे हिट किया, तो मास्टर सीपीयू क्या करेगा, अब इस पैकेट के अंदर बहुत सारी चीजें चेक होनी है। जस्ट आपको एग्जांपल बताता हूँ, इस पैकेट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हो सकता है इस पैकेट में वायरस हो, राइट, इस पैकेट में हमारे पास कंटेंट हो,
राइट। इस पैकेट में आपका नेटवर्किंग भी होगा, इस पैकेट में आपका क्यूएस भी होगा, इस पैकेट में आपका थ्रेड्स भी होगा एंड सो ऑन। बहुत इस पैकेट में आपका एप्लीकेशन भी होगा, ऐप आईडी भी होगी इसके अंदर, यूजर आईडी भी हो सकती है इसके अंदर, राइट। यूजर आईडी, कंटेंट आईडी जो आपको कंटेंट में बता दिया पहले, कंटेंट आईडी उसको बोलते हैं। तो बहुत सारे 10-12 चीजें होंगी उसके अंदर। नेटवर्किंग के अंदर भी आपका राउटिंग होगा और प्लस आपका मैकेट लेयर 3 भी होगा और लेयर 2 भी होगा। तो एक पैकेट के अंदर बहुत सारे ऑल अग्री कि आपके पास वायरस होंगे, वल्नरेबिलिटी हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकता है, क्यूएस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो अगर ये पैकेट जैसे ही इस सीपीयू पे रिसीव हुआ, अगर ये पैकेट मास्टर सीपीयू अगर खोलकर ये सारी चीजें चेक करने लगा एक एक करके, पहले इसने वायरस चेक किया, कंटेंट चेक किया, नेटवर्किंग चेक किया, क्यूएस चेक किया, थ्रेड चेक किया, ऐप आईडी चेक किया, यूजर आईडी चेक किया, कंटेंट आईडी चेक किया, तो हो सकता है इसको इस काम को करने में 10 सेकेंड लग जाए। जस्ट एन एग्जाम्पल, आप लोग अग्री कर रहे हो? 10 सेकेंड लग जाए। लेकिन ये सीपीयू क्या किया, सिंपली इसने ये किया, इसके पास एक ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग, इसके पास एक हार्डवेयर है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि ठीक है, अगर आपको नेटवर्किंग करना है तो तुम इस सीपीयू के पास चले जाओ, ये चला गया नेटवर्किंग का, इसने बोल दिया, एलोकेट कर दिया। तुमको कंटेंट चेक करना है तुम इसके पास चले जाओ, तुमको अगर एप्लीकेशन चेक करनी है ऐप आईडी तो तुम इसके पास चले जाओ, तुमको अगर थ्रेड्स या वायरस चेक करने हैं, थ्रेड्स ही लिख लेता हूं मैं, तो इसके पास चले जाओ। मैं 5 ही ले लिया, 5 चीजों को उसने 5 सीपीयू को भेज दिया और सबको भेजा इसने 1 सेकंड के अंदर। अभी 10 सेकंड में चीजें कर रहा था, लेकिन सबको एक ही साथ 1 सेकंड में ये सारे चीज को, पैकेट को सबको 5 लोग एलोकेट कर दिया। अब एक ही सेकंड में सबके पास अलग अलग काम मिल गया। सबने क्या किया, एक ही सेकंड में और 1 सेकंड लगाया और सबने 1 सेकंड में इसको आउटपुट दे दिया। तो आपका फाइनली पैकेट आउट कितने सेकंड में हो गया? 2 सेकंड में हो गया। जस्ट एग्जांपल, इतना टाइम लगता नहीं है, सिर्फ फास्ट होता है, बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि ये क्या करता है कि इतना पावरफुल हमारा एल्गोरिथम इसके अंदर रन करता है कि आपकी जो पैकेट की डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सीपीयूज को एलोकेट कर देता है, जिससे आपकी प्रोसेसिंग पैकेट की बहुत फास्ट हो जाती है और सबका आउटपुट एक साथ मिल जाता है आपका, और ये पैकेट प्रोसेस हो जाता है। तो इसको नेटवर्किंग चेक कर लिया इसने, कंटेंट चेक कर लिया इसने, एप्लीकेशन इसने, थ्रेड, और सारा प्रोसेस आपका पैकेट। ये आपका जो ब्यूटी होता है, ये आपका सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर के चलते ही होता है। तो इसीलिए आप अगर इसमें देखोगे तो आपका डेडिकेटेड इसमें कुछ बोल रहा है कि द की फीचर ऑफ पैलो अल्टो द सेपरेशन ऑफ द कंट्रोल एंड डेटा प्लेन, ये तो है ही है। इसके बाद ये बोलता है डेडिकेटेड कंट्रोल प्लेन, हाईली अवेलेबल मैनेजमेंट, हाई स्पीड लॉगिंग एंड द राउट अपडेट्स, राइट। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि कोई भी पैकेट आया, यहाँ पे हिट किया, हिट करने के बाद देखो इसके लिए हर चीज के लिए सिग्नेचर के अलग अलग रैम सीपीयू लगे हुए हैं यहाँ पे, इसके लिए अलग अलग आपके एसएसएल आईपी के लिए अलग अलग रैम सीपीयू मैपिंग है, यहाँ पे क्यूएस नैट के अलग अलग आपका मैपिंग है। फाइनली ये आपका पूरा हाई परफॉर्मेंस के साथ डेटा को प्रोसेस करता है जो आपका फायरवॉल से बाहर जाती है। सो दिस इज हाउ आपका सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर काम करता है, जिसके अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जिसमें आपका कंटेंट पॉलिसी इंजन होता है जहां पे आप पॉलिसी बनाते हो, राइट। ये बोल रहा है कि पैलो अल्टो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इज empowered with the single pass software with the process that packet to perform the function like networking, user identification जिसको user ID बोलते हैं, policy lookup, traffic class classification with the application identification, decoding, signature matching for identifying threads and the content, which are all performed once per packet as shown in the illustrator below, right। so इसमें policy हो गया, आपके कंटेंट आईडी जिसके अंदर डेटा फिल्टरिंग, यूआरएल फिल्टरिंग, रियल टाइम थ्रेड प्रिवेंशन जो कंटेंट के अंदर होते हैं, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डिकोड करता है, ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डिडक्शन एंड डिक्रिप्शन भी करता है, एप्लीकेशन सिग्नेचर को मैच करता है, उसको चेक करता है, ह्यूरिस्टिक जो भी सिग्नेचर उनको भी चेक करता है, यूजर का आइडेंटिफिकेशन करता है, और लेयर 3 लेयर 2 नेटवर्किंग जो हमारी होती है, एचए की कॉन्फ़िग मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, सब कुछ करता है एंड फाइनली पैकेट को प्रोसेस करता है। जो डिफरेंट आप देख सकते हो, फायरवॉल पॉलिसी, पोर्ट, किस तरह का पैकेट का लाइफ साइकिल होता है, ये सारा चीज ने बता रखा है। जो हम अब पढ़ेंगे आगे के नेक्स्ट मॉड्यूल्स में, उसमें आप लोग को और क्लैरिटी मिलेगी, बट अभी आपको ओवरऑल ये चीजें समझना पड़ेगा कि आपका सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे काम करता है।
और दूसरी चीज आपको आज ये समझना पड़ेगा कि आपका डे 1 का पैलो ऑल्टो की लैब कैसे करनी है। तो आई थिंक आप लोग के लिए आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें हम बात करेंगे पैलो ऑल्टो का पैकेट फ्लो, और इसको भी बड़े डिटेल में बात करेंगे जैसे हमने बात किया। तो ये सारी चीजें मैंने बताई है ना, ये सारा मैं कोरिलेट करके आप लोग को दिखाऊंगा कि एक पैकेट का लाइफ साइकिल कैसे होता है जब से फायरवॉल में इंटर होता है और इसका आउट होता है, राइट। सो ये कंप्लीटली कैसे प्रोसेस होता है, क्या किस सेक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, क्या स्लो पाथ होता है, क्या फास्ट पाथ होता है, कैसे आपका डिक्रिप्शन होता है एसएसएल, कैसे आपका आईपी से एक पैकेट को डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट बनाता है फिर दोबारा आता है, कैसे किस केस में पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है, स्लो पाथ के अंदर आपका क्या होता है, कैसे पैकेट डिस्कार्ड होता है और कैसे आपका सक्सेसफुली आपका सेशन क्रिएट होता है, फास्ट पाथ के अंदर क्या होता है, कंटेंट इंस्पेक्शन क्या होता है, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, और फाइनली आपका पैकेट कैसे फॉरवर्ड होता है। तो एक एक सेक्शन को बड़े हम डीप में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो हमारा मंडे को होगा, राइट। सो आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा हो, राइट, एंड फिर विल कनेक्ट ऑन मंडे। श्योर गाइज, और कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो। थैंक यू सैम। हेलो हाँ जी बताइए। सर, एक्चुअली नोट्स का हम क्या कर सकते हैं? नोट्स के लिए मैं आप लोगों को क्या करूंगा, हाँ ये गुड क्वेश्चन है। नोट्स के लिए मैं देखो ऑफिशियली आप लोगों को मैं बताना भूल गया आप लोग को, ये जितने चीजें हैं आपका पैलो ऑल्टो के आपका ऑफिशियली बुक में दूंगा, राइट। ऑफिशियल बुक से ही मैं पढ़ाता हूँ, कहीं से नहीं पढ़ता हूँ। सारी चीजें में जो पीपीटी बना रखी है सारी ऑफिशियल बुक से ही है। तो मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं यहाँ दिखाते जाऊंगा किस टॉपिक में क्या है, राइट। तो आप लोगों को यहाँ से रेफर लेना है जिसमें आपको बड़ी डिटेल में, मैं हमेशा डिटेल की बात करता हूँ, कभी शॉर्टकट की बात नहीं करता हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़ो, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो। देखो पढ़ाई करने में तो मेहनत लगती है, राइट, मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप डिटेल पढ़ते हो ना तो आपका हमेशा डिटेल में ही मजा आएगा। तो मैं हमेशा यूजर आपको बुक से पढ़ाऊंगा, आपका पैकेट फ्लो दे दूंगा, राइट। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो अभी मैं आप लोगों को सबको एक गूगल ड्राइव पे सबको अपलोड करके मैं एक्सेस दे दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। आज या कल आपको मिल ही जाएगा, अगर आज टाइम नहीं मिला तो मैं कल आप लोगों को दे दूंगा। दूसरी बात आप लोगों को क्या मिलेगा, आपको पैलो ऑल्टो का देखो मेरे पास बहुत सारे क्या बोलते हैं टी शूट का है, कैसे पैकेट कैप्चर लेते हैं, क्या करते हैं, कैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होते हैं सीएलआई का, तो ये सब चीजें भी आपको दे दूंगा। अगर इसके अलावा भी आप लोग को स्पेसिफिक चीजें चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। और बाकी आप लोग मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग अपना नोट्स बना सकते हो, जब मैं बताता हूँ कि आप इसको लिख लो तो उसका भी नोट्स आप लोग बना सकते हो, तो आप लोग के लिए याद रहेगा, ठीक है। मेक ठीक है सेंस? सर। हम्म। ओके। अनिल जी आपको लैब एक्सेस नहीं मिला अभी तक? अभी तक तो नहीं मिला। अच्छा ठीक है, अभिषेक सर को पिंग कर लीजिएगा, वो आपका लैब एक्सेस बना देंगे, ठीक है अनिल जी। ओके, मैं पिंग कर रहा ओके, हूँ। हाँ हाँ पिंग कर लिया, वो लैब एक्सेस आपको बना देंगे, ठीक है। और ठीक है, अगर आप लोग आज का क्वेश्चन कुछ और नहीं है तो फिर हम मंडे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कैसा रहेगा? ठीक रहेगा? सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर, आपने डे डे फर्स्ट में अपन को पढ़ाया था कि प्रॉक्सी नेट नेट यूज नहीं करेगा। हाँ मैंने बताया था प्रॉक्सी जो होता है नेट यूज नहीं करता, एक तरह से नेट की हाँ तरह हाँ। ही काम करता है, वो आईपी चेंज करता है। हाँ क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। जनता की फायरवॉल नेट यूज करेगा और प्रॉक्सी नेट यूज नहीं करेगा, यही बताया था ना आपने? हाँ मैंने ये बोला था कि जो फायरवॉल होता है अगर इंटरनेट पे आता है तो नेट करके पैकेट भेजता है, लेकिन अगर आप प्रॉक्सी यूज करते हो तो हो सकता है आप डायरेक्ट प्रॉक्सी पे रिडायरेक्ट कर दो, और प्रॉक्सी आपका वो आईपी चेंज करता है। एक्चुअली वो एक तरह से नेट के लिए काम करता है, लेकिन एक्चुअल सोर्स को हटा के स्ट्रिप ऑफ करके अपना एक नया सोर्स लगाता है जो पब्लिकली रीचेबल होता है। तो वो भी एक तरीके से नेट होता है, बट एक्चुअली उसमें नेट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता प्रॉक्सी के अंदर। बस इतना सा डिफरेंस होता है। ओके सर। ओके, डन। सो आप लोग हैप्पी फ्राइडे, ठीक है, आप लोग एंजॉय करो, ठीक है, और फिर मंडे को मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ओके, थैंक यू बाय सर। बाय बाय, थैंक यू।